प्यारे बच्चों, आज हम लाए हुए हैं आपके लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, हो जाइए बिंदास, क्योंकि इसी वीडियो में एक्सरसाइज 12.1, 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ जैसे कि चैप्टर नेम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो हमें सिर्फ वृत्त का ही क्षेत्रफल समझना है। वृत्त का क्षेत्रफल समझना है क्या, आपको इसी के इर्द गिर्द रहना है, कहने का मतलब ये है। ओके, अब वृत्त के कुछ स्पेशल भाग होते हैं जिनका नाम होता है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, ओके, दिस आर स्पेशल पार्ट ऑफ सर्कल। तो वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, बस यही आपको रखना है, वी के और टी के। ओके, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु और दीर्घ, ओके, वृत्तखंड। इसी प्रकार त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और बस त्रिज्यखंड की लंबाई लघु और दीर्घ। तो छोड़िए, वृत्तखंड लघु वाला अगर क्वेश्चन में कहे कि लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो हिंदी भाषा इसके लिए यूज की गई है, इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। ओके, कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ओके, ये हुआ आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बस, और इसी प्रकार लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई अगर पूछे तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, तो याद रहेगा। लघु तीन प्रकार के हो गए ना सूत्र यहाँ पे, लघु त्रिज्यखंड की लंबाई ये हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। अब हम दीर्घ की बात करते हैं। दीर्घ की लंबाई वही होगा, यहाँ पे दीर्घ का मतलब यहाँ पे सिर्फ थीटा आपका बदल जाएगा, 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा। ओके, क्योंकि दीर्घ है तो थीटा को छोड़कर 360 माइनस ये 360 से यही थीटा हम लोग हटा देंगे, तो ये लघु के अलावा जो होता है दीर्घ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड है, इसी त्रिज्यखंड में दीर्घ अगर त्रिज्यखंड की बात करें तो 360 से हम यही थीटा हटा देंगे तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। कितने से हटाएंगे? 360 से। ओके, 360 माइनस थीटा, सूत्र बिल्कुल वही है, बस हमें 360 माइनस थीटा, वो भी क्यों? क्योंकि हमें दीर्घ चाहिए। लघु वाला हटा देंगे तो दीर्घ ही तो बचेगा, ये पूरा क्या होगा? दीर्घ ही तो रहेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे 330 डिग्री हमारा दीर्घ होगा, और लघु कितना होगा? 30 डिग्री। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हिंदी भाषा को हम लोग अगर मैथमेटिकली भाषा में बोले तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ओके, इस तरह से दीर्घ वृत्तखंड के दो सूत्र होते हैं, एक प्लस वाला जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है, और एक माइनस वाला जो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाया जाता है। आइए फ्रेंड, लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दीर्घ बोलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो हाँ, दीर्घ के लिए तो कंपलसरी है, बोलेगा ही बोलेगा। अगर नहीं बोलता है दीर्घ तो निश्चित रूप से वो कौन सा होगा, लघु होगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। दीर्घ के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से वो बोलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर दीर्घ नहीं कह रहा है, कह रहे त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई बताओ, इसका मतलब वो लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बताइए, इसका मतलब वो दीर्घ नहीं लघु पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर उसने दीर्घ पूछा तो फिर दीर्घ बताना होगा। दीर्घ नहीं लिखा है, ऐसे ही पूछा है तो समझ लीजिए वो लघु वाला पूछना चाहता है। तो लघु में 3 सूत्र हैं, याद रखिएगा। लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री, 2πr थीटा बटे 360। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो πr² थीटा बटे 360। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है, फाइंड आउट कीजिए लघु वृत्तखंड, ध्यान दीजिए लघु वृत्तखंड। तो सिंपल है, या त्रिज्यखंड वृत्तखंड, बस ये दो मेन पार्ट हैं किसके, वृत्त के। एक त्रिज्यखंड टी के और या वृत्तखंड वी के, ये दो मेन पार्ट हैं किसके, वृत्त के। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर कहता है तो πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस r² साइन थीटा बटे 2, ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ पे। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कहे तो दीर्घ का मतलब थीटा को, आपका जो थीटा है लघु वाला उसको हटा देंगे किससे, 360 से, क्योंकि टोटल तो 360 होता है वृत्त में। पूरे केंद्र पे आप देखेंगे तो कितना होगा, 360। ठीक है, तो 360 से हम लोग लघु वाला हटा देंगे तो दीर्घ वाला आ जाएगा, 360 माइनस थीटा बटे 360। ओके, इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कोई बात नहीं, πr² थीटा, यहाँ पे 360 माइनस थीटा, लघु वाला हटा देंगे एंगल तो दीर्घ वाला एंगल आ जाएगा 360 माइनस, अगर यहाँ पे आपका 60 है तो यहाँ से 360 माइनस 60 हटाएंगे तो 300 आ जाएगा। लघु एंगल अर्थात लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ एंगल अर्थात दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, इसी प्रकार अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहता है तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ में, ध्यान दीजिए, दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब देखिए प्लस वाला कब लगाएंगे, जब आपको सिर्फ आपको दीर्घ वृत्तखंड अगर पूछ रहा है तो आप सिंपल ही लगा दीजिए ये वाला, πr² 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस r² साइन थीटा बटे 2। ठीक है, तो ये वाला कब लगाएंगे, जब आपको वृत्तखंड दिया हो। ठीक है, और जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना दिया हो तो आप ये वाला हमेशा हमेशा ये लगाएं, ये तो हमेशा लग जाएगा। आंख बंद करके आप लगाएंगे πr² 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस r² साइन थीटा बटे 2। आंख बंद करके आप लगाओगे तुरंत ये ऊपर ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान दें, अगर लघु वृत्तखंड आपको दिया हुआ है या निकाल रखे हैं तो आप πr² से वृत्त के क्षेत्रफल से आप लघु वृत्तखंड को घटा दीजिए तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग लघु थीटा घटाते हैं तो दीर्घ थीटा आ जाता है, इसी प्रकार हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड हटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके 3 नोट्स हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3, 1 2 3। तो 1 क्या है यहाँ पे, पूर्ण वलयाकार का क्षेत्रफल। आगे जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है वलयाकार, जैसे सूर्य ग्रहण जैसे पड़ता है वलयाकार, आप देखते होंगे अंगूठी रिंग टाइप, रिंग। ओके, वलयाकार या रिंग आकार। तो पूर्ण वलयाकार अगर क्षेत्रफल, एक वो क्वेश्चन आपका है गोल्ड, रेड, ब्लू, वाइट, ऐसे करके 5 वलयाकार मिलेंगे तो वहाँ पे ये सूत्र एप्लीकेबल हो जाएगा। और ध्यान भी रखें कि वलयाकार जब भी क्षेत्रफल पूछे तो πr² माइनस πr1² ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर 2 में ये तो पूर्ण वलयाकार है, ये शेष वलयाकार है, मतलब कि खंड वलयाकार।
खंड का मतलब ये तो 360 में पूरा वलयाकार था, गोलाकार इस तरह से, ये आपका ये भाग आपका पूरा वलयाकार 360 में है ना। अगर आपको खंड वलयाकार की बात करें तो खंड वलयाकार आपका जैसे कि ये आपका वृत्त है, अब इसमें ये आपका ये यहाँ पे ये इस तरह से सिर्फ इतना ये वलयाकार पूछता है, या ऐसे देख लीजिए जैसे ये चतुर्थांश हो गया तो यहाँ पे ये वलयाकार ये आपका खंड वलयाकार हो गया चतुर्थांश 90 डिग्री के बीच। तो यहाँ पे इसी में यूज करेंगे खंड वलयाकार का क्षेत्रफल बराबर पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर तो होगा ही होगा, बस शेष कोण अर्थात ये वलयाकार किसमें 90 डिग्री में और पूरा कितना है 360, तो शेष कोण यहाँ पे 90 लिखेंगे और बटे 360। तो बस ये आपका फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा, ये भी वलयाकार का ही फार्मूला है, लेकिन कब, जब आपका इसी तरह खंड वलयाकार हो, कैसा हो खंड, और जब पूरा वलयाकार हो इस तरह ये पूरा 360 डिग्री का, तो फिर आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पोर्शन नहीं होगा, सिर्फ पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, बस यही सूत्र होगा। ठीक है, अगर खंड वलयाकार है तो फिर ये शेष कोण बटे 360 ये भी ऐड हो जाएगा इस सूत्र में। ठीक है, चलिए और समझना है इस सूत्र को तो आप इस साइड वाले सूत्र को समझ लेंगे, समझ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे नोट नंबर 3 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये सूत्र आप डायरेक्ट याद रखिएगा, वही चतुर्थांश का मतलब यही 90 डिग्री, चतुर्थांश का मतलब होता है 90 डिग्री, एक चतुर्थांश और यहाँ पे दूसरा चतुर्थांश, फिर यहाँ तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमें चतुर्थांश का मतलब पहला चतुर्थांश अर्थात 90 डिग्री है, पाई r स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जहाँ चतुर्थांश का कोण होता है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री पर ये रिजल्ट आता है पाई r स्क्वायर बटे 4। डायरेक्ट आप सूत्र लगाइएगा। ओके, डायरेक्ट आप सूत्र लगाइएगा और आंसर आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बस r का मान रखिए आंसर। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 12.1 NCERT की ऑल क्वेश्चन A to Z। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब दो वृत्त की त्रिज्याएं आपको दी गई हैं और एक तीसरे वृत्त का जिक्र और किया जा रहा है, तीसरे वृत्त का। ओके, तो तीसरे वृत्त की परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, ऐसा कह रहा है। तो प्रश्नानुसार अभीष्ट वृत्त मान लेते हैं, तीसरा वृत्त आपका ये है अभीष्ट वृत्त की परिधि। ठीक है, ये तीसरे वृत्त की परिधि है, परिधि जिसकी त्रिज्या आपको r है। ठीक है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या r ये यहाँ पे, और पहले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे, एक मिनट, ये r2। ठीक है, ये r1। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्या माना r1 और r2 है, जहाँ r1 बराबर प्रश्नानुसार 19 सेंटीमीटर, r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या हम लोग मान लिए कितनी है, r है, यही हमें r ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पे अभीष्ट वृत्त की परिधि को प्रश्नानुसार कहा गया है, पर इसकी परिधि उस वृत्त की परिधि जो तीसरा वृत्त की परिधि है वो दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r1, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2, इन दोनों का योग तीसरे उस वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो 2 पाई r के बराबर है, 2 पाई r के बराबर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसकी परिधि 2 पाई r, इसकी परिधि 2 पाई r1, इसकी परिधि 2 पाई r2। ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर है ये तीसरा, ये दोनों का योग।
अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है 19 और ना R2 की वैल्यू कितनी है 9, 19 और 9 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आता है अभीष्ट वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं यहाँ पे दी गई हैं। पहली है R1 बराबर, मान लेते हैं R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरे की R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। दो त्रिज्या है, दो वृत्त दिए गए। ठीक है, अब उस वृत्त की अर्थात तीसरे वृत्त की बात की जा रही है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो और जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस बार परिधि की बात नहीं की जा रही है, क्षेत्रफल के योग के बराबर बात की जा रही है। तो मान लेते हैं अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं R है। ठीक है, ये और ये दो वृत्त हैं आपके, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2। तो दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो चलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, सॉरी पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इस तरह से पहले के अनुसार यहाँ पे पाई का मान आ जाएगा और यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अंदर, और यहाँ से पाई पाई कट जाएगा। R स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी 8 और R2 की वैल्यू कितनी 6। तो यहाँ पे 68 64 7 36 64 36 100 और यहाँ पे अंडर रूट 100 बाहर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज द रेडियस ऑफ अभीष्ट वृत्त, मतलब उस वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे देखिए, दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें देखिए एक तीरंदाजी है। तीरंदाजी का मतलब कि अंदर पहले गोल्ड कलर का है सबसे अंदर वाला सर्कल, उसके बाहर फिर रेड वलयाकार है, फिर सभी वलयाकार हैं 1 2 3 4 5 कलर में है, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट। ओके, तो यहाँ जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए गए हैं, गोल्ड रेड जैसा कि हमने बताया 5 क्षेत्र दिए गए हैं। ओके, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, गोल्ड में अगर आप निशाना लगा दिए तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे, इसमें लगाए तो 40 अंक, इसमें 30, इसमें 20, इसमें 10 और बाहर लगाए तो 0। ठीक है, इस तरह से करें कि आप क्या है अंक अर्जित कर सकते हो इस गेम के अनुसार। तो तीरंदाजी है तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, जो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र है, जो जितना गोल्ड एरिया है इसका व्यास बताया जा रहा है कितना है 21 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। सबकी पट्टी हमने यहाँ पे शो कर दिया फिगर में 10.5 10.5 10.5 10.5। अन्य पट्टी जो भी है ये सब कितनी है 10.5 चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे गोल्ड कलर का है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका तो आपका पूरा वृत्त ही है। हाँ, सेंटर से लगातार लेकर के ये सब पूरा एरिया क्या एक वृत्त ही तो कहलाएगा, जिसकी त्रिज्या 10.5 है। तो यहाँ पे ये वृत्त हो जाएगा गोल्ड वाला। रेड वाले की बात करें तो रेड वाला सिर्फ कलर आपका इतना ही है, ये रेड है। ठीक है, ये तो है नहीं रेड, ये तो हटा दिया जाएगा। तो पाई इसको हम मान लेते हैं बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हम R2 कहते हैं, अंदर वाली त्रिज्या को R1। तो हम R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कर देंगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा रेड वाले के लिए। ठीक है,
तो चलिए धीरे धीरे करते हैं। चित्रानुसार गोल्ड कलर एक वृत्तीय क्षेत्र तथा रेड ब्लू ब्लैक सफ़ेद कलर वलयाकार क्षेत्र है। ठीक है, कहने का मतलब गोल्ड कलर जो है वो एक वृत्तीय क्षेत्र है। कैसा है? वृत्तीय क्षेत्र। तथा ये जो गोल्ड कलर है ये अंदर वाला एक वृत्तीय भाग में है, वृत्तीय क्षेत्र है। किंतु जब एक बार जब रेड ब्लू ब्लैक वाइट ये चारों की बात करें, रेड ब्लू ब्लैक वाइट सफ़ेद कलर, इन चारों की बात करें तो ये कैसे हैं? वलयाकार क्षेत्र के हैं। कैसे हैं? वलयाकार क्षेत्र के हैं। मैंने शुरू में आपको सूत्र भी बताया, नोट 1 में, नोट 2 में, नोट 3 में। ठीक है, नोट 1 में मैंने वलयाकार बताया था, वहाँ से आप लगा दीजिएगा यहाँ पे सूत्र। ठीक है, अतः समझ गए, रेड ब्लू ब्लैक सफ़ेद, रेड ब्लू ब्लैक वाइट, ये जितने चारों हैं ये कैसे वलयाकार में है, और ये आपका वृत्त में होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये वृत्त में होगा, ये वलयाकार होंगे चारों। वलयाकार क्यों? क्योंकि ये रिंग टाइप होगा। फिर इसको ख़त्म करो, ये पूरी रिंग ही तो बन गई, मोटी सी मोटी सी इतनी, कोई मोटी सी रिंग पहनते हैं तो पुराने ज़माने में पहनते थे मोटे मोटे। तो ये क्या है? रिंग है, इसको कहते हैं, बोलते हैं वलयाकार। जो अंगूठी का शेप होता है उसको वलयाकार कहते हैं। तो चलिए, ये चारों आपके वलयाकार क्षेत्र हैं। अतः क्रमागत प्रत्येक कलर का क्षेत्रफल कुछ ऐसा होगा। क्रमागत प्रत्येक कलर की देखिए, मतलब 1 2 3 4 5, प्रत्येक कलर 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे 1 पहले देखते हैं। 1 अर्थात गोल्ड कलर के वृत्तीय भाग, क्योंकि ये वृत्तीय है, इसको वलया नहीं कहेंगे, वृत्तीय। वृत्तीय इसलिए कहेंगे, क्या इसमें 6 होल तो है नहीं जिसमें अंगूठी बना के पहन लें, इसलिए ये वृत्तीय है, गोल्ड वाला। और रेड वाले की बात करें तो ये आपका रेड, आपका जहाँ जहाँ रेड है इसको तो अंगूठी टाइप हम पहन सकते हैं ना, इसलिए ये वलयाकार हो जाएगा। ब्लू वाली भी अंगूठी की तरफ है। ओके, इसको भी हम पहन सकते हैं, ये भी वलयाकार है। लेकिन ये गोल्ड वाले को हम पहन नहीं सकते हैं, इसलिए ये वृत्ताकार है। और इसका वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर त्रिज्या कितनी है? जब पूरा व्यास 21 है तो त्रिज्या 10.5 होगी, 21 का आधा। ठीक है ना, 21 का आधा जब करोगे तो काटोगे तो 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10.5, 10.5, आर 2 बार कर दीजिए गुणा। अब ये आप देखिए 7 से जब काटोगे तो 7 एक नम 7, और कितना 3 35 हो गया, 7 पना 35, 15 आ गया। तो 15 गुणे 10.5, जब इसका गुणा करोगे 10.5 में 15 का तो 15.75 आ जाएगा। 15.75 22 से गुणा करिए तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आएगा। किसका? गोल्ड का। ठीक है, वृत्तीय भाग के गोल्ड का। अब यहाँ पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं, दूसरे रेड पे। रेड वाली की बात करें तो रेड कलर के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1। मैंने बताया था, नोट 1 पे आप फोकस करिए, पहले जो सूत्र बताए थे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, मतलब कि ये पाई R2 इसको बड़ी वाली त्रिज्या माइनस पाई R1 स्क्वायर, छोटी वाली से घटा देंगे, बड़ी वाली R2 से छोटी वाली R1 को घटाएंगे जी। अगर R2 की बात करें तो देखिए ज़रा, ये आपका यहाँ से केंद्र से ये 10.5 तो ये है, और 10.5 ये इसकी चौड़ाई, प्रत्येक की सबकी चौड़ाई 10.5 है, इसकी भी दिया हुआ 10.5 10.5 10.5। तो 10.5 ये नीचे गोल्ड वाले की और रेड वाले की दो मिल करके हो जाएंगे बाहरी त्रिज्या 10.5 10.5 पूरा हो जाएगा 21। तो यहाँ पे लिख दीजिए 21, और यहाँ पे अंदर वाली होगी 10.5, तो ये वाली भी। ठीक है, तो ये बाहरी होती है बा, और ये आ, बा आ, बा आ। रेड में बाहरी वाली 10 10 20 21, और अंदर वाली ये वाली सतह से, तो इसको घटा देंगे 10.5, 10.5 हटा देंगे, बा आ। ठीक है, या बी ए, बी माइनस ए, बाहरी दीवार माइनस अंदर वाली दीवार। बाहरी दीवार कितनी है? 10 10 20 21, अंदर वाली कितनी है? 10.5, हटा दो। ठीक है, अब इसका वर्ग करोगे 21 का 441, 10.5 का वर्ग करोगे तो 5 25 और 11 में 110, ये आ जाएगा। अब इस तरह से आपका इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 330.75 आ जाएगा। 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, 28 5 50 हो जाएगा, 7 7 49, 1 बचा, और 7 2 14, 3 17 3 बचा, 3 5 पे 3 गया 35, 7 पना 35। तो ये आपका 47.25 और 22, 47.25 और 22 का गुणा करोगे तो 1029 सॉरी 39.5, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर में बी बाहर ए अंदर। बी अगर इसकी दीवार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ केंद्र से चलिए, ये 10 10 20 और 10 30 30, बाहरी दीवार कितनी आ गई ब्लू की? 30, अर्थात R2 का मान हो गया 30, और 50 50 50 5 5 5 और है ना, 5 15, मतलब 1.5 और जोड़ दीजिए तो 30 1 31.5,
तो आपका जो ब्लू कलर के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल है यहाँ पे ए बाहरी ये आपका बी हो जाएगा और ये ए, तो बी का मान हो जाएगा 31.5 और ए का मान हो गया इससे 10 घटा दीजिएगा, बाहरी वाली से 10.5 हटाएंगे तो 31 से 10 हटाओगे 21 आएगा, 10.5 हटा देंगे तो हो जाएगा पूरा 21। ठीक है, तो बी की वैल्यू समझ में आई, तो 31.5 ही आएगी क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे है तो 10 20 30 और 50 पैसे या 1.5 रुपये और हो जाएंगे, 30 31.5। तो आप तुरंत इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 31.5 में से आप 10 10.5 घटा दोगे तो 8 10.5 मतलब 8 आने तो पहले ही घटा दीजिए 50 पैसे और तो बचा 31 और 31 से 10 घटाओगे 21। ठीक है, ये हो गया। तो डायरेक्ट आपका जैसे ये 4 नंबर है चौथी वाले आकार है तो 10 20 30 40 होगा और 2 और जोड़ दीजिए क्योंकि 50 पैसे और आएंगे ना, तो 2 और 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर में आपका 40 तो खड़े खड़े हो गए और 50 पैसे और बनेंगे, 4 50 पैसे जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2 रुपया बनेगा और तो 42 हो गया। इसी तरह पाँचवें में 50 हो जाएगा और पाँच 50 पैसे और जोड़ दीजिए तो 2.5 रुपये हो जाएंगे, तो 50 और 2 52.5। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा पाँचवें नंबर पे 52.5। तो चौथे पे बात कर रहे थे, तीसरे पे तो आप इसको क्या करेंगे कि स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर ये होगा और 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसको घटा के देखेंगे तो यहाँ पे 551.25 होगा, जब 7 से इसको काटोगे तो 78.75 आएगा और इसका 78.75 22 में गुणा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ब्लैक कलर का वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र तो वही लगाना है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 कैसे निकालना है, 40 है चौथा वाला 10 20 30 40, तो यहाँ 40 और 4 अठन्नी और तो 2 रुपये और जोड़ दीजिए, 40 2 42, 42 में से 10.5 घटा दीजिए तो 42 से पहले 10 घटाओगे तो आएगा 32, 32 से 8 आने और हटा दीजिए तो 50 पैसे और हटाएंगे तो 31.5 रुपये। ठीक है, ऐसे रुपये किस समझ आ रहे हैं, बाकी तो है तो सेंटीमीटर ना। तो चलिए 22/7 और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को घटाओगे तो आंसर आएगा 771.75। ठीक, और 7 से जब काटोगे तो 7 1 7 7 1 7 और फिर नहीं कट रहा तो 0 आएंगे और ये 17 ले लेंगे तो 7 2 14 3 35 7 5 35। तो इस तरह से 110.25 का गुणा जब 22 में करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में आपका आ जाएगा वाइट सबसे बाद वाला, तो 5 मतलब 50। अब 50 में 5 आपकी 50 पैसे जुड़ जाएंगे, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे तो 2.5 रुपये और जुड़ जाएंगे 5, तो 50 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना होगा 52.5। तो 52.5 का स्क्वायर माइनस इससे 10 कम कर दो तो 52 से पहले 5 कम कर दो तो 52 बचेगा, 52 से 10 कम कर दो तो 42 बचेगा। ठीक है, घटा लीजिएगा 52.5 से 42, सॉरी 52.5 से 10.5 घटाइएगा तो 42 आएगा। देख लो 52.5 से 10.5 घटाओगे तो 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 42 आ गया ना। तो बस 10 घटाना होता है, ये वाला पहले वाला आप निकाल लीजिए उसमें 10.5 घटा दीजिए तो 42 आ गया, 42 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका नीचे देख रहे हो कितना आएगा, ये 2756.25, इसका स्क्वायर करेंगे 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 आएगा। ठीक है, अब इसका आप ये 2756.25 से 1764 घटा दीजिए तो आ जाएगा 992.25। ठीक है, और अब इसको 7 से काटोगे तो आ जाएगा 141.75, 7 से इसको काटोगे तो 141.75 और ये 22 है तो वैसे ही इसका दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3118.5, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी विशेष कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है, बस हमें ध्यान देना है। पहले वाले में पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले में ये वृत्त का है पाई आर स्क्वायर और दूसरा यहाँ पे वलयाकार का है पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, बस यही सबको यूज करना है। चारों आपके वलयाकार हैं, हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे चित्रानुसार गोल्ड कलर से वृत्त का क्षेत्रफल है, एक वृत्तीय क्षेत्रफल है, बाकी आपके रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट ये चारों आपके कलर जो है वलयाकार क्षेत्रफल के हैं। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और इसमें वलयाकार का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो प्रत्येक के लिए आपको मालूम भी है। ब्लू के लिए यहाँ पे R2 का मान यहाँ से मिलेगा, R1 का मान यहाँ से, R2 का मान यहाँ से लेना है तो यहाँ पे ये सब जोड़ना पड़ेगा, 10 30 दशमलव 10 20 30 3 अठन्नी और है तो 31.5 बन जाएगा। यहाँ पे R2 का मान आ जाएगा ब्लू के लिए 31.5। अब 31.5 से बस आपको क्या करना है 10.5 घटाना है तो आ जाएगा आपका कितना 0 1 21 आपका यहाँ पे R1 का माना जाएगा ब्लू के लिए। ब्लैक के लिए अगर देखना है, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है तो आ जाइए बाहरी ब्लैक पे, यहाँ पे देखिए R2 का मान कितना आ रहा है 10 20 30 40। ठीक है, 40 और यहाँ पे 4 अठन्नी और आ जाएंगी 4 50 पैसे तो 42 बन जाएगा 42। अब 42 से हमें 10.5 घटाने हैं तो यहाँ पे 5 घटाने हैं 10.5 तो इधर आ जाएगा 10 में से 5 गए। ठीक है, 5 और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 4 में से 1 गए 3, 31.5 बचेगा। ये आपका बाहरी आ गया 42 और अंदर का जब हम 10.5 घटा करके लिखेंगे तो अंदर की वैल्यू आ जाएगी
R2 और R1 दोनों मान तुरंत आ जाएंगे। 31.5 ही आ गया। किसके लिए? ये चौथे के लिए। ये देखिए ये आ गया था यहाँ पे, चौथे के लिए 42 ये और ये 31.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे देखें। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह, ठीक है, किसी कोई कार है जिसमें हाँ 4 पहिए तो लगे होते हैं, चारों पहियों का व्यास मान लो उसकी त्रिज्या एक समान तो होती है। कार में चारों पहिए लगे होते हैं, सभी की त्रिज्याएं क्या समान होंगी। और यहाँ पे त्रिज्या व्यास बताई गई है 80 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ पे चाल दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा किसका मात्रक होता है? चाल का। तो यहाँ पे चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 10 मिनट। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? समय दिया हुआ है 10 मिनट, चाल दिया हुआ है आपको 66 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या दी गई है 40 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। 40 अब सेंटीमीटर है तो मीटर बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो मीटर बदल जाएगा। तो 40 में 100 का भाग देंगे, 0 0 कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 मीटर। ठीक है, पूरा नहीं कटे हैं, 2/5 मीटर ये आ जाएगा। 5 को भी 0.4 नहीं किए हैं। ठीक है, 2/5 मीटर, दशमलव ना करके हम लोग ऐसे कर लिए। कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, 5/18 से गुणा करते हैं। याद रखिए किलोमीटर का मतलब यहाँ पे होता है 1000, किलोमीटर का मतलब 1000 और हावर 1 घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 1000 मीटर और इसको लेना है सेकंड में। तो 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो आप देख रहे हो कि 1000 आपका बड़ा है, 3600 उससे भी बड़ा है, अर्थात यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 18 आएगा। तो इस तरह से कभी भी अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहे तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 18 आएगा। ठीक है। अब यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं और किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर का मतलब 1000 और हावर का मतलब 3600, उससे भी ज़्यादा। तो 5/18 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा, हावर बदल जाएगा सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाती है। ठीक है, तो 66 × 5/18। अब यहाँ पे 18, 6 से काट दीजिए, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 11 गया और यहाँ 36 18, तो 11 × 5 = 55/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी चाल हो गई। और अब समय दिया गया 10 मिनट, तो 10 मिनट कुल कितने चक्कर लगेंगे ये पूछा गया है। ठीक है, 10 मिनट में कुल कितने चक्कर लगेंगे। तो आइए चक्कर देखें, दूरी देखें। अगर एक चक्कर में कितनी होगी दूरी? 2πr। ठीक है, एक चक्कर में कितनी होगी? 2πr। भाई किसी भी पहिए का अगर यहाँ पे हम मार्क लगा दें तो जब पहिया पूरा घूमेगा तो 2πr ही तो घूमेगा। ये दूरी कितनी होगी? 2πr। तो 2πr में कितना चक्कर हुआ? एक ही चक्कर तो हुआ, एक चक्कर। ठीक है, तो अब ये एक चक्कर 2πr दूरी के बराबर है। एक चक्कर में कितनी दूरी? 2πr। तो मान लेते, उसने कहा कितने चक्कर लगेंगे, हमने कहा n चक्कर, तो n चक्कर में मान लेते हैं कुल दूरी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी ना। ये 2πr में हम कुल चक्कर अगर n है तो n का गुणा हम यहाँ पे कर देते हैं, इसमें n का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, n से गुणा करेंगे तो 2πr × n। कहने का मतलब अगर 2πr एक चक्कर में, 2 चक्कर में है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 चक्कर में तो 3 टाइम्स 2πr हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 चक्कर है तो 4 टाइम्स 4πr, 2πr में 4 का गुणा कर देंगे। 5 बार चक्कर लगा रहा है तो 2πr में 5 का गुणा कर देंगे। n बार चक्कर लगा रहा है तो 2πr में n का गुणा कर देंगे। इस तरह से जब n का गुणा करेंगे तो ये कुल दूरी आ जाएगी।
ठीक है। मान लीजिए चक्का घूम गया, इसका कार का जो ये यहाँ पे पहिया है 10 बार घूमा, 1, फिर आगे ऐसे की दूरी चलेगी ना, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो पूरी दूरी होगी वो 2πr गुणे 10 के बराबर होगी पूरी दूरी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 2πr मान लेते हैं चक्कर हमारे n लगे हैं, हमें नहीं मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में चक्कर ही निकलवाया गया है। तो मान लेते हैं n चक्कर लगे हैं, तो 2πr में हमने n का गुणा कर दिया तो कुल दूरी निकल आएगी ना, n का गुणा कर दें तो ये होता है कुल दूरी का मान। अब देखिए बेसिक फार्मूला होता है चाल गुणे समय बराबर कुल दूरी। ठीक है, चाल गुणे समय बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी अभी हमने बताया यहाँ पे 2πr गुणे n, ये आपकी कुल दूरी होगी। ठीक है, और चाल कितना है 55/3 मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड है, सेकंड ऊपर समय आपका 10 मिनट है, तो इसको सेकंड बनाने के लिए 10 गुणे जो मिनट है इसमें हम 10 मिनट की जगह हम 60 रख देंगे और लिख देंगे सेकंड। तो ये आपका समय हो जाएगा 10 गुणे 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम रख देंगे 10 गुणे 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है, बचा क्या। अब देखें 3 से आप काटोगे तो ये आपका कट जाएगा, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। तो 20 दूना 20, 2 का नम 2 0, तो 2 डबल 0, यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ पे 55 बचेगा। और इधर 2πr, पाई का मान 22/7, आर का मान आपने देखा यहाँ पे 2/5 था। ठीक है, वो रख दिए, आर का मान यहाँ पे 2/5, पाई का मान 22/7। ठीक है, तो अब यहाँ से अब बताइए क्या यहाँ से n का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 और 5 यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 55 गुणे 200, 7 गुणे 5 यहाँ पे गुणा हो गया। और ये नीचे 2/2 नीचे रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है, तो n के गुणा में ये 2/2 हैं, तो ये भाग में चले गए, और ये नीचे थे तो ये गुणा में चले गए। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 2 से यहाँ पे काट दीजिए, सॉरी ये 2 से 2 कट गया। अब 11 दूना 22 और 11 बचा 55। ठीक है, नीचे बचा 2 दूना 4 और यहाँ पे बचा 5 7 35, 35 पंचे 100, तो 35 पंचे 175, और ये डबल 0, जब 4 से इसको भाग दोगे तो 4 चौक 16, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 30, ओ सॉरी 4 5 20, इस तरह से 43 75, 4375 चक्कर लगेंगे। ओके, कुल कितने चक्कर लगेंगे 4375, यही है n का मान। तो इस सवाल में आपको बस ध्यान देना है, यहाँ पे एक चक्कर में 2πr चक्कर लगते हैं, n चक्कर में कितने चक्कर, एक चक्कर में 2πr दूरी होती है। ठीक है, तो n चक्कर में 2πr इंटू n इतनी दूरी होगी, बस इतना ध्यान देना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या, वृत्त की त्रिज्या बतानी है r। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार कहा गया है कि वृत्त का जो परिमाप है, एक वृत्त का जो परिमाप है क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, एक आर यहाँ बचा, 2 इधर बचा, तो इस तरह से त्रिज्या आपकी आ गई r बराबर 2 मात्रक। अतः विकल्प में दिया गया था ABC, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से पहला आंसर सही है, क्योंकि वहाँ पे r बराबर 2 मात्रक दिया है, r बराबर त्रिज्या का मान 2 दिया हुआ है। आइए एक्सरसाइज 12.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
बस अब त्रिज्यखंड वृत्तखंड इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। क्या वी के या टी के? तो यहाँ पे टी के पूछा गया है। त्रिज्यखंड दीर्घ कहा नहीं, तो इसलिए लघु ही होगा। हमने दो पार्टीशन में बांटा है, लघु और दीर्घ। ठीक है, ये जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा तो ये लघु ही होगा। तो लघु में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। माना है कि वृत्त है, वृत्त का जिसका केंद्र है और 6 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो जिसका कोण यहाँ पे दिया गया है कितना? 60 डिग्री प्रश्न में। ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए, माना किसी वृत्त में बना एक त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड बना हुआ है एक वृत्त में। ये विशेष भाग होते हैं, एक बार समझ लीजिए। मैंने पहले ही बताया कि वृत्त की जो विशेष पार्ट होते हैं, एक का नाम त्रिज्यखंड होता है, दूसरे का नाम वृत्तखंड होता है। बस यही दो इसके मेन पार्ट होते हैं वृत्त के। ठीक है, तो किसी वृत्त में बना एक त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड बना हुआ है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड, जिस प्रकार कोई भी वृत्त त्रिज्या के बिना नहीं रह सकता है, कोई भी वृत्त केंद्र के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार त्रिज्यखंड, वृत्त में बना त्रिज्यखंड थीटा के बिना नहीं रह सकता है, कोण के बिना नहीं रह सकता है। तो कोण जरूर दिया होगा कितना? 60 डिग्री। ठीक है, कोण जरूर बनेगा। ठीक है, और त्रिज्या भी जरूर होगा, क्योंकि त्रिज्यखंड बनाना है ना। तो त्रिज्यखंड के लिए दो वैल्यू बहुत ही कंपलसरी, अनिवार्य होती हैं। एक तो कोण, दूसरा त्रिज्या। यहाँ पे किसी वृत्त में बना एक त्रिज्यखंड बना हुआ है जिसमें त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है कि निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात दीर्घ नहीं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चले जाइए वहाँ सूत्र में। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर लघु थीटा बटे 360। लघु थीटा ये थी, लघु ही थीटा है। ओके, और दीर्घ थीटा कितना होता है? 360 माइनस थीटा, ये दीर्घ थीटा होता है। तो लघु थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7। 6 कितना दिया है? ये त्रिज्या 6 स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री और बटे 360। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे 0 0 कट गया, 6 6 36, तो 22/7, 6 और ऊपर 6 6, एक 6 कट गया, तो 22 6 132/7। यही आपका आंसर 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आगे होगा सवाल। तो हम पढ़ते हैं, कोई वृत्त, ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का हमने नोट नंबर 3 में सूत्र बताया था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंशिक कोण 90 डिग्री होता है चतुर्थांश में। 90 डिग्री बटे 360 करोगे तो 1/4 ही तो होगा। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तो 90 काटोगे 0 0, 9 चौको 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे मान रख दो। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, कोई वृत्त जिसके चतुर्थांश, ठीक है, जिसके चतुर्थांश का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, त्रिज्यखंड जो बना है वो थीटा बराबर 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि चतुर्थांश बोला गया है। तो इसलिए हम मान लेंगे कि थीटा जो भी बना होगा, त्रिज्यखंड का जो भी थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी दी गई है? 22 सेंटीमीटर। तब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ भाई। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर चतुर्थांश की बात करें तो फिर तो ये कट के पूरा 1/4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 ही होगा, लेकिन हमने त्रिज्यखंड मान लिया
त्रिज्यखंड हल कर लेते हैं त्रिज्यखंड के रूप में। तो यहाँ पे 390 डाल दीजिए और काटने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई का मान r²/4। यह है ना आपका पाई r², यार r के मान है r²/4। तो ये आपका सूत्र है। तो ये r कैसे मान, r का मान कैसे है 7/2। तो देख लीजिए यहाँ पे परिधि बराबर 22 दिया है, ठीक है। तो बाई ड्रैगन, ड्रैगन का मतलब ये होता है कि नीचे इसका मान को खोल दीजिए। पाई आर परिधि का मान को जब खोलेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या, परिधि का मान होता है 2πr। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब विवेकानुसार और प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार परिधि 22 दी है, विवेकानुसार आप जानते हैं 2π, अपने विवेक से 2πr, ठीक है। और जब इसको आप r बराबर करोगे, इसी को हम कहते हैं ड्रैगन नियम। अपने विवेक से और प्रश्नानुसार जो दोनों को हम बराबर करेंगे उसी को कहते हैं ड्रैगन नियम। तो अब यहाँ से r बराबर हो जाएगा 22/2π। 2 से 2 कर दोगी तो अभी रुकिए, यहाँ पे पाई का मान डाल दिया गया 22/7, ठीक है। तो 7 ऊपर चला गया, 22 से 22 कट गया तो 7/2, यही आपका यहाँ पे त्रिज्या 7/2 आई। तो 7/2 यहाँ पे डाल देंगे। अब क्या होगा भाई, 22 7 7, ठीक है। अब नीचे कितना है 7 2 2 4, 7 2 2 4 नीचे आ जाएगा। 7 से 7 कट गया और यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ 11, 2 का 11 बार में जाएगा। तो 1177 और 2 दूनी 4 दूनी 8, इस 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ध्यान से देखें, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है यहाँ पे हमने बना रखी है 12 बजे 3 9, ठीक है। डायल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से अगर हम 12 बजे की घड़ी में 12 बजा देते हैं और कहा गया है क्या, 1 घंटे की मिनट वाली सुई, मतलब सॉरी, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है, हमने सिर्फ मिनट की सुई पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे मिनट की सुई को हमने दिखा दिया है फिगर में। मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कितनी है, r बराबर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में, मिनट वाली सुई है तो 5 मिनट में कितना जाती है, बस 5 मिनट ही जाएगी, अर्थात 12 से 1 पे पहुंच जाएगी। और 12 से 1 पर पहुंचने का मतलब है कि इनके बीच कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का। कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में जो भी रचना, आपको जो भी आकृति बनेगी वो एक त्रिज्यखंड की बनेगी, त्रिज्यखंड की बनेगी, जिसमें हमें थीटा मालूम है और त्रिज्या। अब त्रिज्यखंड है तो निश्चित रूप से हमें वहाँ कोण बन रहा होगा और त्रिज्या होगी। पहले हम बता दिए त्रिज्यखंड में अनिवार्य है थीटा बराबर 30 डिग्री है और r बराबर यहाँ पे 14 है। तो आइए, कोई घड़ी वृत्ताकार जिसमें त्रिज्या रूपी मिनट त्रिज्या रूपी मतलब त्रिज्या रूपी क्या है, मिनट वाली सुई है, जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस त्रिज्या रूपी मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट समय में रचित बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है भाई, πr² θ/360। अब देखो यहाँ पे r बराबर 14 सेंटीमीटर, r बराबर क्या हो गया, पहले बोले कितना हो गया, r बराबर 14 प्रश्नानुसार दिया ही है। और थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। बस दो चीज़ का मान मालूम हो तो बस इसमें आंसर आ जाएगा। r बराबर 14 डाल दीजिए, 14 × 14, और थीटा बराबर 30 डिग्री डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 14 × 14 और ये 30, तो 30 को आप पहले काट लीजिए, 0 0 कट गया, यहाँ से 12 आएगा, 22 14 14, 22 14 14 और 7 12, 7 12। अब क्या करना है कि यहाँ पे 2 से काटोगे तो 11 बार जाएगा, यहाँ 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको तो काट दीजिए, फिर से 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, इसको 2 से काटोगे 2 बार, हाँ 2 से काटोगे इसको तो 7 बार जाएगा, ठीक है।
अब इस 7 से काट दीजिए इसको तो 2 बार जाएगा। तो इस तरह से आपका 11 दूनी 22, 22 सत्ते 11, 11 वैसे ही 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना 3 और ऊपर 14 गुना 14, 14 गुना 14 एक 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात ये थी कि मिनट वाली सुई को फोकस किया गया है। मिनट वाली सुई 5 मिनट जब चलती है तो आप समझ जाएंगे कि ऐसी आकृति ही बनेगी डायल में। 5 मिनट यहाँ पे खसक आएगी मिनट वाली सुई, तो कितना चला, कुल मिला के ये एरिया चला। और ये एरिया में आप ध्यान दीजिए हमेशा 12 से 1, 1 से 2, इसमें हर सब में 30-30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 30-30 डिग्री। इस तरह से 12 खाने हैं तो 12×3 36, पूरा 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रत्येक खाने में 30 डिग्री का, तो 12×3 36। ठीक है, प्रत्येक में 30 का, यहाँ कितने 12 खाने, तो कुल 12×3 36, टोटल कितने 360 डिग्री आ रहा है ना। इसका मतलब सही है, प्रत्येक खाने में कितना 30 डिग्री बनेगा, ये ध्यान देना है। और आर का मान 14 तो बता ही दिया। बस 2 चीज़ आपको मालूम हो, आर का मान और थीटा का मान, तो यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पे हमने फिगर बना दिया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसमें एक ये जीवा है, यहाँ से ये खींची गई है, ये एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। यहाँ पे जो केंद्र पर ये बना के दिख रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि संगत लघु वृत्तखंड, तो ये जीवा है और इसका हमें वीके निकालना है, तो बहुत ही विवेक से निकालेंगे वीके। ये है आपका लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये वाला जो आपका पिंक कलर से कर दिया गया है, तो ये आपका क्षेत्र बताना है। तो ध्यान दीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। हमने बताया था कि लघु वृत्तखंड में सिर्फ एक ही सूत्र लगता है, वीके, लघु वीके में एक ही, दीर्घ वीके में 2 लगते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि आप आंख बंद करके दोनों के लिए दोनों सूत्र ये फिक्स हैं, एक ये लघु वृत्तखंड के लिए और ये सूत्र फिक्स है दीर्घ वृत्तखंड के लिए। हाँ, दीर्घ में एक सूत्र आपका और है, अथवा करके इस आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्ट कैलकुलेशन चाहिए तो आपको ये वाला लगाना है, πr² माइनस ये जो आपका आ गया है 28.5, ये आपको घटा देना, बस ये आंसर आ जाएगा इससे। और नहीं तो इतना बड़ा सॉल्व करके आंसर इससे भी आएगा और आंसर इससे भी आएगा। ठीक है, ये अलग सोच है थोड़ी सी। ठीक है, बाकी जिनके लिए सूत्र चाहिए तो सूत्र मैंने बता दिया, ये लघु वृत्तखंड का सूत्र है और ये दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आपका हमेशा लगेगा। ठीक है, ये जो हमने बताया ये तभी होगा जब आपको ये क्या बोलते हैं, काली जामुन आपकी लालची होती है, जब ये जामुन आपको दिखे तब ये हम सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देख पा रहे हो कि ये जामुन है कैसी है क्या है, तो नो डाउट आप इसी से काम करिए। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे ये क्षेत्रफल होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना है, लगा दीजिए, πr² θ/360 माइनस r² sin θ/2, याद रखिएगा। और यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे कितना 10 है, 10 का स्क्वायर, और थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360, आर का मान 10 स्क्वायर और साइन 90 0 बटे साइन 90 का मान 1 होगा, और यहाँ पे 2। ठीक, अब देखिए पहले तो समझ गए ना, यहाँ पे आर का मान, यहाँ पे थीटा का मान। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7, 10×100 और 90, यहाँ पे ए 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 10×100, साइन 90 का मान 1/2, इस तरह से 100/2, और यहाँ पे 4 25, 25 को 22 को गुणा करोगे तो 550/7 माइनस 100/2, और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 78.5। तो इस तरह से 28.5 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो पिंक कलर का है इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब होता है जीवा से
बांटना वृत्तखंड। त्रिज्यखंड का मतलब होता है 3 भागों से घिरी आकृति को, जैसे एक वक्र और ये दुई यहाँ पे ये भुजाएं, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। और वृत्तखंड किसे कहते हैं, बस सीधा काट दो तो ये वृत्तखंड हो जाता है। ठीक है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वीके का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कहा ये फिक्स है आपका फार्मूला। दीर्घ वृत्तखंड का कहे तो आपका ये फार्मूला फिक्स है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ठीक है, तो 360 माइनस लघु थीटा, तो लघु कितना है 90, तो 360 से 90 हटा दोगे तो 270 बचेगा। 270 बटे 360, आर का मान 10 है, पाई का मान 22 बटे 7 है। आर का मान यहाँ पे, हाँ इसका तो वैल्यू सॉल्व की गई थी ना, ये पूरी ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आई थी 50, तो यहाँ पे हम पूरी वैल्यू यहाँ पे 50 लिख दी है। अब देखो चलो कुछ तो दिमाग यहाँ पे लगा यहाँ से आपका ये आ गया 50 डायरेक्ट। ठीक है, अगर और भी सोच सकते थे, अगर ये आपकी काली जामुन दिखाई देती ना यहाँ पे जामुन का पेड़ बड़ा लालच भरा होता है और डालें बहुत फुसफुस होती है, इससे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, सतर्कता से काम करोगे तो सारा मज़ा मिलेगा। यहाँ पे देखिए 28.5 वर्ग सेंटीमीटर था, तुरंत आप ये फार्मूला लगाते और अब तक आंसर आ जाता, पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5, अब तक आंसर आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, चलते रहो भाई, कुछ तो दिमाग कुछ भरते रहो। यहाँ पे हमने यही बात दिया, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 का मान 50, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 50। आप करते भी तो वही आता, 10 दामा 100, 100 बटे 2 85 तो आता, साइन 90 का मान 1 है ना, तो 50। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आया 3 बटे 4, ना तो 27 ना 36, 3 बटे 4, तो ऊपर आया वहाँ पे 22 और 100 100 100 और ये 7 गुणे 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब क्या करोगे, 4 से 100 को काटोगे 25 बार में। ठीक है, तो 22 25 3, इनके गुणा करोगे 25 3 75, 75 गुणे 22 करोगे तो 1650 बटे 7। जब इसको हल करोगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 पन्ना 35 और दशमलव लोगे तो 7 सता 49। चलिए इतना रखें और यहाँ पे 50 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 285.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे कि पाई का मान हम लोग किस तरह से बहुत ही सतर्कता के साथ रखेंगे, क्योंकि पाई के 2 मान होते हैं, 22/7 और 3.14। तो 3.14 मतलब कि कुछ कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए। 7 से या तो कट जाता है ऊपर नीचे, तो चलो ठीक है 22/7 रख देते हैं। अगर दशमलव ही हट रहा है तो देखिए हटा देते हैं। यहाँ पे जब 100 बगल में था तो 0.14 था तो गायब हो जाता ना तुरंत, तो यहाँ 3.5 रखना भी उचित था। चलिए मैंने लिख दिया स्पष्ट, पाई का मान 3.14 रखते तो बगल में 100 का तुरंत काम खत्म हो जाता और उत्तर 285.5 आता लगभग। यस, लगभग में मान लो यहाँ पे 250.5 आता। ठीक है, अगर ऐसा करते 3.14 रखते और 22/7 रखे हैं तो कितना आया है 285.5 ना करके 285.7 आया है। ठीक है, तो इतना अंतर आ जाता है। पाई का मान अगर 22/7 रखते हैं तो आप देख रहे हैं 0.2 अधिक आया है, और यदि 3.14 रखते तो 0.2 कम आ जाता आंसर। ठीक है, जो 0.7 आंसर आ रहा है 0.5 आंसर आता। ठीक है, तो कुछ नहीं, दीर्घ वृत्तखंड दीर्घ विके के लिए ये फार्मूला फिक्स है, लघु विके के लिए वो फार्मूला फिक्स है। ठीक है, अब बाकी रही आप कितना दिमाग लगा लेते हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर पाते हैं। ठीक है, और जैसे भी कैलकुलेशन को फास्ट आपको करना है आप कर सकते हैं। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि ये वाला आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको लघु वृत्तखंड का मान दिया होगा। ठीक है, तब। और ये वाला फार्मूला आप हमेशा 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 यूज कर सकते हैं, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। ठीक है, तो ये वाला आप इसको आँख बंद करके लगाइए दीर्घ वृत्तखंड के लिए। ठीक है, इस फार्मूले को आँख बंद करके आप लगाइए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन जब कोई रास्ता बताएं तो सुनना भी चाहिए। आप अपना लगाइए, ठीक है, अगर कोई शॉर्टकट बताता है तो उसको भी सुन लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
दिया हुआ त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे त्रिज्या दी गई है और के थीटा दिया गया है, लघु थीटा 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ठीक है, हाँ कह रहे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लघु चाप की लंबाई सूत्र आप उधर लिखे ही है चाप की लंबाई का। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमने लिखा है। फिर कह रहे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड वीके का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, वीके का फिक्स फार्मूला होता है, अभी ऊपर लगा के आए हैं, लघु वीके का है, लघु वृत्तखंड का सारे फिक्स फार्मूले हैं तीनों। चाप की लंबाई फिक्स फार्मूला है। देखिए मैं फिक्स फार्मूला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको असमंजस ना हो, आप को किसी की बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े कि कोई बताए कि हाँ ये लगाइए, नो, इसलिए मैं फिक्स फार्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सभी में फिक्स फार्मूले बता दिया हूँ। ठीक है, इवन दीर्घ वृत्तखंड में भी, लघु वृत्तखंड में भी, चाहे जो भी हो, सब में फिक्स फार्मूले हमने बता दिए। ठीक है, तो चलिए हम संगत चाप की लंबाई के फार्मूले की बात करें तो होता है 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा का मान दिया हुआ है 60, यहाँ पे 60 रख दीजिए, और आर का मान दिया है 21। ठीक है, पाई का मान 22/60 डाल देंगे, क्यों, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 7 3 21, तो यहाँ पे 2 22 3, 2 22 3 बटे यहाँ पे 6 6 36 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूना 2 3 6, ये 2 2 ये वाला 2 इसको काट देगा 3 बार में, और 3 से 3 खत्म, ऊपर कितना 22 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। संगत चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर होगी। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो आपका चाप है ये 21 सेंटीमीटर निकला है ना चाप की लंबाई, ये हमारा यहाँ पे ये अभी करके 22 सेंटीमीटर निकल के आया है चाप की लंबाई। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये जो 22 सेंटीमीटर निकल के आया, इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल आपको बताना है। तो पूरा क्षेत्रफल बताना है तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो होता है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का 21/21, आर का मान है ना 21/21, और 60 60 डिग्री बटे 360, 36 1/6, 22 3 21/6। अब यहाँ पे 2 11 आ गया, यहाँ पे 2 तिहाई, सॉरी ये 3 से आप काट दीजिए इसको, 3 दूना 6, अब ये 2 से आप इसको काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 के 21 से पढ़ोगे, 11 21 में गुणा करोगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे और आंसर। ठीक, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर यही 5 का आपका तीसरा पॉइंट, इसमें तीसरे में कहा गया है संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल विवेक से बताइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी फिक्स फार्मूला है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फिक्स फार्मूला लघु के लिए फिक्स होता है, वृत्तखंड में माइनस का, और इसी वृत्तखंड में दीर्घ का अगर कहता है तो प्लस का फार्मूला होता है, बस वहाँ पे दीर्घ इंगिल होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए लघु इंगिल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये पीछे हम निकाल चुके हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 आया है। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर का मान 21 और साइन 60/2, 60 का मान √3/2 होता है, 2 पहले से है, 21 × 21 441, और √3 का मान 1.732, 4 से इसको कैंसिल आउट करिए, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 3 12, तो 0.433, जब इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 190.95, ये सॉरी यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे कैसे किया गया, 231 यहाँ पे माइनस, और ये दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखा गया है, नीचे 4 आ गया। ठीक है, हालांकि ये 4 से कट जाता है, चलिए यहाँ पे गुणा किया गया, ये नीचे लिखा गया, उसके बाद फिर आप क्या करना है, 4 से आप काट दीजिए, कट तो जाएगा ही, तो 4 1 9 4, और यहाँ पे 4 9 36, फिर नहीं जा रहा है दशमलव जी, एक संख्या और ले लीजिए, 4 9 36 बचा 2 और 4 5 20, यहाँ से 190.95, 231 से 190.95 घटाओगे तो 40.05 ये आ जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए, 231
0.00 190.95। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, ये आ गया आपका 0, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे 0, 40.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा है 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का एक वृत्त, 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, कहने का मतलब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। इसमें एक जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक वृत्त है और जिस पे ये आपका केंद्र है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन? ये जीवा। कहा गया ना कि एक जीवा है जो 60 डिग्री का कोण बनाती है, आंतरित करती है। तो लघु वृत्तखंड, ये आपका लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है वी के, और ये आपका बाकी ये आपका ये सब दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वी के वृत्तखंड। तो दोनों के लिए हमने सूत्र दे रखे हैं। लघु वृत्तखंड के लिए आपका लघु माइनस में लगेगा, दीर्घ वृत्तखंड के लिए प्लस में लगेगा। ये फिक्स फार्मूले हैं, इनको आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, ये दीर्घ वृत्तखंड में लगेगा और ये लघु वृत्तखंड में लगेगा। तो लघु वृत्तखंड के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पे 15 है, 15, और यहाँ पे से ये लघु कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटे 360 माइनस 15 कितना, यहाँ पे 15 त्रिज्या दी गई है, और साइन 60 डिग्री ओके आंतरिक कोण बटे 2। तो इस तरह से यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। 22/7 और 15 का वर्ग 225 और 6×36 1/6, और यहाँ पे 225 इंटू साइन 60 का मान √3/2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे 22/7 को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया गया है। ये जो 22/7 है इसको कन्वर्ट कर लिया गया है 3.14 में, क्योंकि यहाँ 7 से कटना ही रहा ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए भाई 3.14 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब 3.14 इसको हम करेंगे 3.14 और गुणे 225/6, तो अब देखिए यहाँ पे भी 1.732, ये √3 का मान रख दीजिए, और 2 दूना 4, और ये 4 इसमें 2 से कट रहा है 0.8, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 3 12, हाँ ये पूरा आपका कट जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे 225 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा आपका 3, हाँ ये जब 2 से कटेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 157 आएगा। 2 से काटोगे 2 3 6, यहाँ पे 2 1 2, और यहाँ 2 5 10 और 2 7 14, 157/3 माइनस 0.433। ठीक है, तो यहाँ पे 225 आपका साइड में आ गया, और यहाँ पे जब 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9, 3 चौक 12। तो अब देखिए 157 से 1.299 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.27/3। तो अब यहाँ से 3 9 27 0.09 का इसमें जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 22.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब ये आ गया आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संगत दीर्घ वृत्तखंड की बात करें, दीर्घ वृत्तखंड की, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल सिंपल सी बात है, दीर्घ कोण हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और दीर्घ का मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 याद रखिएगा। ठीक है, दीर्घ के लिए यहाँ पे प्लस रहेगा, दीर्घ कोण रहेगा, बस 2 चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी तो सब वही रहता है, माइनस की जगह प्लस और लघु कोण की जगह दीर्घ कोण। ओके, दीर्घ कोण 360 माइनस थीटा, ये दीर्घ कोण कहलाता है। अब देखें यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, आर का मान कितना है 15, ये पूरे डाल दीजिए 15 और 60। ठीक है,
आप इसको करने लगे, लेकिन बगल में एक सज्जन आदमी कह रहे हैं कि जब आपको लघु वृत्तखंड जब दिया है मान, तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये 20.25 डाल दो, आंसर ले लो डायरेक्ट। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, पहले हमसे आप कर लिए तो कर ही लेते हैं। तो कोई बात नहीं, आपका ये भी आंसर देगा और ये भी आंसर देगा, ये कि ये थोड़ा लेट लगाएगा और ये जल्दी करेगा। तो ये फिक्स फार्मूला है, ठीक है। और ये टेक्निक फार्मूला है, अगर आपका ये दिया है, नहीं तो अगर ये डायरेक्ट ये पूछता ही नहीं, आपको डायरेक्ट कहता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फिर ये लटक जाते हैं, फिर ये सज्जन आदमी की बात पीछे हो जाती है। हाँ, यही आप बात जो आप हमने कहा याद रखिएगा, हमेशा यही काम आता है। ये तो काम तभी आएगा जब आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम होगा, ठीक है। और इसमें मालूम हो चाहे ना हो, बस सीधा डायरेक्ट पूछ लो ना, तुरंत लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छी विधि है ये वाली, और वो थोड़ा सा फास्ट। तो यहाँ पे देखेंगे 22 का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान 15 डाल दीजिए, यहाँ से थीटा का मान 60, 360, और यहाँ पे 300/360, और ये पूरा सॉल्व करके आपका आर स्क्वायर का मान कहें, या ये पूरा आप समझिए कि ये पूरा सॉल्व हो करके आया ये वाला वैल्यू 0.433, ये देखो लिखा हुआ 0.433, और यहाँ पे 225, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी वहाँ से सॉल्व होकर आ गई है 0.433 और 225। और यहाँ पे ये वाली देखेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान डाल दीजिए 60, यहाँ पे आएगा 300, 360 पूरा काटोगे तो 6×5 36, 5 ये 6 है ना। अब यहाँ पे 6 ये, इसको 2 से काटोगे 2 3 6, ये 11 आएगा, 11 × 200, 11×5 55 और 225 वैसे ही, और यहाँ पे 3 आया और यहाँ से 7 आया ये वाला। तो अब क्या करना है कि 225 कॉमन ले लीजिए, 55/7 21 प्लस 0.433। अब यहाँ पे 21 का गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 9.0993/21 और प्लस 55, तो इसको प्लस 55 कर दीजिएगा तो 64 हो जाएगा। 55 + 9 करेंगे 64.093, और यहाँ पे 225/21, और इसको आगे हल करेंगे तो 225 इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14,420.92, ठीक है। 14,420.92/21, जब 21 का इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 686.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आंसर है अभी आपका आया है, ये आपका स्वतंत्र मेथड से आया है, ठीक है, स्वतंत्र। और ये परतंत्र मेथड से अगर करना है तो परतंत्र मेथड ये आपका सेकंड मेथड है। परतंत्र का मतलब ये लघु वृत्तखंड पर निर्भर करता है, लघु वृत्तखंड पर। ये देखो पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जब ये दिया हुआ है तो चलो परतंत्र से ही सही, कोई मदद करने को तैयार है तो करवा लो ना। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर 15 माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.25, ठीक है। परतंत्र मेथड लगा देते हैं दीर्घ वृत्तखंड के लिए, परतंत्र मेथड। परतंत्र का मतलब जब पराया कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो भाई आ जाने दो, आप मदद ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको आप जब हल करोगे, सिंपल है। अब तो 15, ये तीनों 15 225, और जब 225 का 314 में आप क्या करोगे, गुणा करोगे तो आ जाएगा 706.5। अब इस 706 से आप घटाओगे 20 तो आपका जाएगा 686.25, ठीक है। और यहाँ पे आया 686.71 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, दशमलव के बाद लगभग में चलता है, ओके। दोनों आंसर सही है। तो ये परतंत्र मेथड से है, जो दूसरा कोई मदद किया और दूसरा मदद करेगा या कोई भी मदद कर देगा तो काम जल्दी हो जाएगा ना, तुरंत हो गया। ये स्वतंत्र मेथड है, खुद का किया गया, इसलिए कैलकुलेशन हुई और आंसर आया। तो परतंत्र अगर कोई मदद कर रहा है तो आप तुरंत परतंत्र मेथड अपनाइए और आंसर लाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ें। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री, जैसे कि हमने चित्र में दिखाया दर्शाया है, 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह रहा है
तो दीर्घ तो कह नहीं रहा, इसका मतलब कि ये लघु वृत्तखंड है इसी का। तो वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्तखंड का सूत्र होता है माइनस में लघु वृत्तखंड अर्थात लघु वी के माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ये आंसर हो गया, सॉरी ये आपका फार्मूला होगा लघु वृत्तखंड के लिए। बस आप क्या करें, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे दिया गया है, कितना है 12 सेंटीमीटर। इसका आर का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 डाल दीजिएगा और थीटा तो दिया ही है 120, तो 12 और 120 12 36 1/3, ठीक है। यहाँ पे भी 120 और ये √3/2 होता है 12, ठीक है। यहाँ पे आर का मान ही डालना है, थीटा का मान डालना है, यहाँ पे आर का मान डालना है, यहाँ पे थीटा का मान डालना है। बस साइन 120 का मान √3/2 होता है, 12 बराबर 144 होता है। तो यहाँ पे √3/2 और नीचे 2 144, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 12 बराबर 144 और 12 36 1/3 आ जाएगा और 22/7 ये वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 से जब काटोगे तो 3 चौक 12 और 2 3 3 7 21 3 3 8 24, तो 48 आएगा काटने पर। तो 22 × 48/7 और यहाँ पे 1.73 कहा गया है √3 का मान। ये आपका 2 दूना 4, ठीक है। 4 का 4 3 12 और 4 6 24, 36 आ गया। इसको काटने पे इसको छोड़िए, तो 36 यहाँ पे लिख लीजिए, √3 का मान रख लीजिए 1.73, दशमलव के 2 अंक तक रख लीजिए तो भी चलेगा 1.73। और अब क्या करेंगे कि इन दोनों का गुणा करके 7 आ गया और इन दोनों का गुणा करेंगे 1 मिनट, ये दशमलव को नीचे कर लीजिए 100 आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि 4 के पहाड़े में ये 9 बार में जाएगा, ये 4 के पहाड़े में ये 25 बार में जाएगा, ठीक है। तो 4 के पहाड़े से दोनों को काट दिया जाए तो 9 और 25 आएगा, 9 का जब इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1557, ठीक है। और नीचे आएगा 25 और यहाँ पे 10/7। तो अब क्या करेंगे कि आप इसका जब भाग करोगे तो इतना आया और इसका भाग करोगे तो ये आएगा। अब इससे इसको आप घटा दीजिए और यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखें। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का ये पूरा 15 सेंटीमीटर जो है ये 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे, यहाँ पे एक कोने पे वर्गाकार है, 4 कोने होते हैं, तो एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। और तब ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये वाले भाग को आपको ज्ञात करना, अर्थात ये क्या है आपका त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड में पीछे कोण और त्रिज्या मालूम होना जरूरी है। तो भाई त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, कोण कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि वर्गाकार है तो ये चतुर्थांश बना रहा है। तो वर्गाकार में प्रत्येक कोने में 90 डिग्री होता है। वर्गाकार में कितने डिग्री कोण होता है 90 डिग्री कोण होता है। प्रत्येक वर्ग के कोने में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका थीटा मालूम हो गया 90 डिग्री और ये क्या है त्रिज्या है 5 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री है तो यही आपका चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4। जब थीटा 90 डिग्री हो जहाँ वो चतुर्थांश वो त्रिज्यखंड एक चतुर्थांश के रूप में त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। यह त्रिज्यखंड को, अब त्रिज्यखंड को या चतुर्थांश को बात बराबर है, क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। तो ये आपका त्रिज्यखंड कहिए या चतुर्थांश। तो चलिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो चर सकता है तो ये आपका त्रिज्यखंड है। और यहाँ हम समझते हैं कि 90 डिग्री है तो ये चतुर्थांश से तुरंत आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए πr²/4, क्योंकि 90 डिग्री है। न चौक 36 नीचे 4 आएगा, πr²/4, ठीक है। तो जहाँ घोड़ा घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल बराबर चित्र में चतुर्थांश के चित्र को देखते हुए हमने देखा कि जैसे तो चतुर्थांश बन रहा है 90 डिग्री कोण, तो सूत्र लगा दिए πr²/4। पाई का मान 22/7, आर का मान 5/5/4 नीचे ऑलरेडी 5। अब क्या होगा कि आप 2 से काट दीजिए तो 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 के पहाड़े में 11 बार, 2 के पहाड़े में 2 बार और यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे 5/25 का 25 और 25 2 27। तो इसको आप हल करोगे 14 से भाग दोगे तो आ जाएगा 19.64 मीटर स्क्वायर। ओके
सेकेंड पॉइंट, रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर कर देने से अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। 5 मीटर से कितना कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए। तो ये पहले कितना था, 5 मीटर, 5 मीटर से इसका भाग कर दिया जाए 10 मीटर। ठीक है, यहाँ इतना कर दिया जाए तो 10 मीटर जब कर दोगे तो घोड़ा अब इतना बढ़ जाएगा, इतना भाग बढ़ जाएगा क्षेत्र। और यही भाग जो बढ़ गया है इसका पूछा गया क्षेत्रफल। कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, हाँ क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा गया है। यदि घोड़े का 5 मीटर से लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। तो भाग का क्षेत्रफल 10 मीटर कर देने से अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चलिए 10 मीटर कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा, अब 10 मीटर कर दिया गया है तो 10 दाम 100, तो 10 × 10 हो जाएगा और बटे 4 तो रहेगा ही, चतुर्थांश अभी भी बना रहा है ये और। तो ये जो वलयाकार है ये भी तो अभी तो चतुर्थांश ही बना रहा है ना 90 डिग्री, तो बटे 4 ही रहेगा। और इस तरह से 10 दाम 100, 7 दूनी 14 और 1100, 1100 बटे 14, इसको अब हल करोगे तो आ जाएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पाई का मान हम 22/7 ना रख करके पाई का मान हम 3.14 रखते हैं, तो 3.14 रखेंगे तो फिर क्या होगा, 10.100 यह पूरा आपका 4×3=12। हाँ, इससे आपका ईजी हो जाएगा। हमने बताया था कि अगर 100 हो तो आप 2.2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और तुरंत आप भाग दे करके आंसर ले सकते हो 78.5। ठीक है, ये सरल पड़ जाएगा। तो चूंकि अब क्या है, ये चतुर्थांश अर्थात त्रिज्यखंड, ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जो अब चर लेगा इतने भाग को। लेकिन वृद्धि अगर पूछा जाए तो वृद्धि का मतलब होता है बड़े वाले, अब ये यहाँ ये वाला क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल को हटा दिया जाए तो जितना वृद्धि हुआ है वो आ जाएगा। तो अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें तो 78.5 से आप घटा दीजिए पहले वाला, कितना 19.64, ये आप घटा दीजिए तो 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आपका 7, 17, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 5 1 गए 5, तो इस तरह से 58.86 आंसर आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 58.86 इतना वृद्धि होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सबसे पहले पूछा गया कि घोड़ा कितना अधिकतम क्षेत्र वाला भाग चर सकता है। तो यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बना जो चतुर्थांश के रूप में है क्योंकि 90 डिग्री है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 ये हमने सूत्र लगा दिया तुरंत, और ये 22/7 और आर का मान 5 और नीचे 4, इसको हल किया तो 19.64 मीटर स्क्वायर ये आया क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कितना वृद्धि के लिए पूछे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए तो वो भी निकाल लेंगे। अगर वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि एक हिसाब से ये वलयाकार वाला भाग ही वृद्धि कहलाएगा, और इसमें इस वलयाकार वाले भाग को निकालना है। तो वलयाकार के लिए हम लोगों ने पहले ही बताया कि वलयाकार आपका होता क्या है, वलयाकार का क्षेत्रफल होता है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7, r2 आपका ये पूरा हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 5 था ना पहले 5, इस तरह से आपका 22/7 और एक नहीं ये बटे 4 भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश ये है ना, एक चतुर्थांश भाग है ना, पूरा वलयाकार तो है नहीं कि जैसे कि पहले क्वेश्चन किए थे गोल्ड वाला ब्लू, ऐसे 5 भागों में बांटा गया वलयाकार पूरा था। ये तो 90 डिग्री का खेल है, तो बटे 4 कर दीजिए चतुर्थांश है। ठीक है, यह हमने सूत्र बताया था कि आप पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा और बगल में आपको शेष भाग जी जो 90 और बटे कुल भाग 360, तो 9 का 9 और 9 चौको 36, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा।
तो बटे 4 नीचे, ठीक है। तो इस तरह से 22/7, 10 धामा 100 माइनस 5 पच्चा 25 बटे 4, इसको आप हल करोगे 22/7 और 100 में से 25 गए 75 और बटे 4, ये आप हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट आपका ये 58.86। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखें। एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास दिया गया 35 मिलीमीटर, अर्थात उस ब्रोच का त्रिज्या होगी 17.5, मतलब 35/2, क्योंकि व्यास 35 है तो त्रिज्या 35/2 हो जाएगी, हैं, व्यास का आधा कर देते हैं। तो ब्रोच का जो त्रिज्या होगी वो 35 का आधा 17.5। आगे देखें। तार के वृत्त के 5 व्यासों को, तार के जो वृत्त में हमने 5 व्यास 5 व्यास यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक ये व्यास है तार का, दूसरा व्यास ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक, अर्थात ये 35, ठीक है। 35 ये, 35 ये, 35 ये, 35 ये और 35 ये, 5 हो गए। तो ये पूरा तार व्यास कहलाएगा, ये भी एक पूरा तार व्यास कहलाएगा, पूरा एक तार व्यास कहलाएगा, व्यास अर्थात 35 मिलीमीटर, ठीक है। 5 व्यासों से बनाया जाता है इस ब्रोच को, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो उसे 10 बराबर खंडों में, मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 7 खंड, 8 खंड, 9 खंड और ये 10 खंड, 10 बराबर खंडों में, त्रिज खंडों में, कैसा, त्रिज खंडों में विभाजित करता है। कौन विभाजित करते हैं? यही जो ये अभी मैंने बताया कि ये तार है व्यास, ये इन्हीं से तो बने, ये 1 2 3 4 5 6 7 10 पूरी आकृति बनी है 10। और जब देखा गया गौर से तो ये तो त्रिजखंड है, प्रत्येक क्या बन रहे, त्रिजखंड 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 त्रिजखंड, कितने त्रिजखंड, 10 त्रिजखंड, बराबर बराबर 10 त्रिजखंडों में विभाजित कर दिया गया, हुआ ऐसा देखा गया। जब हम लोग ऐसे बनाएंगे तो 10 प्राप्त हुए। अब देखिए आगे पढ़ें। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, मान लो 10, हाँ बिल्कुल सही है। जब ऐसा आप करोगे 5 व्यास बनाओगे इसे तार के, तो जब आकृति आपको जो फाइनली बनेगी तो आप ऑब्वियस बात उसको देखोगे तो इसमें आपको 10 त्रिजखंड दिखाई देंगे, जो कि दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब उसमें बताया गया है कि कुल वांछित चांदी के तार, तो आप समझ सकते हैं कि ये चांदी के तार टुकड़े, ये जो चांदी के तार, ये जो एक चांदी का तार पड़ा हुआ है, दूसरा चांदी का तार यहाँ से यहाँ तक पड़ा है, ये व्यास है। व्यास अर्थात 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर लंबाई है इन सब की, ठीक है। 35 मिलीमीटर, 35 35 35 35 35, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5, तो 35 गुणे 5 कर देते हैं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। और या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी त्रिज्या बनी, 10 त्रिज्या। और प्रत्येक त्रिज्या कितने की है, पूरा 35 है तो 35/2, प्रत्येक त्रिज्या कितनी है, r बराबर 35/2, प्रत्येक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की 35/2 है। तो 35/2, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 10 त्रिज्याएँ हैं, 10 से गुणा कर देंगे इस वृत्त की त्रिज्या में, ये देखिए 10 से गुणा कर देंगे तो कुल ये सारी लंबाइयाँ आ जाएंगी। और वृत्त की परिधि, ये अलग से, ये भी चांदी का बनाया गया है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये लोहे का बना दिया जाएगा ब्रोच में और कह दिया जाएगा हाँ ये लीजिए पहन लीजिए कान में या, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका, ये भी चांदी का है, तो इस कुल चांदी की लंबाई बोला गया है, तो ये तो लंबाई आ जाएगी, 10 त्रिज्याएँ हैं तो 10 गुणे वृत्त की त्रिज्या कितनी, 35/2, ये तो हो गया। वृत्त की परिधि, इसको ये पूरी, अगर एक चक्कर की बात करें तो ये पूरा चक्कर अर्थात ये दूरी अर्थात ये लंबाई 2πr, ये भी जुड़ जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि, ये दूरी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से वांछित कुल चांदी की तार की लंबाई, वांछित कुल चांदी के तार की लंबाई, ये भी चांदी, ठीक है, 2πr, और ये आपके है ही यहाँ से त्रिज्याएँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 टाइम्स, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हो गई ये, और 10 टाइम्स 10 टाइम्स वृत्त की त्रिज्या 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 त्रिज्या, ओके, 10 टाइम्स, तो ये आपका कुल लंबाई आ जाएगी। यस, यही आपकी कुल लंबाई होगी।
वृत्त की परिधि प्लस 10 टाइम्स वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इतना ही आपको दिख रहा है इस ब्रोच में। ठीक है, इतना ही तो दिख रहा है, 1 2 3 ये तार, बस त्रिज्या दिख रही है और परिधि दिख रहा है, और कुछ तो नहीं दिख रहा ना जहाँ चांदी लगी हुई है तो त्रिज्या दिख रही है और क्या, परिधि। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं वो सिर्फ इसको यहाँ पे ये त्रिज्या ही देखेंगे, कितनी त्रिज्याएँ, 10 त्रिज्याएँ देखेंगे, और ये बाहर वाली को परिधि देखेंगे, जो मैथमेटिशियन हो गए। ओके, मैथमेटिक्स। और बाकी जो है सामाजिक हैं तो वो तो देखते हैं ये छल्ला है, हाँ ये ब्रूच है। ठीक है, जो एक शुनार के द्वारा बनाया गया है लेकिन मैथमेटिक्स वाले क्या देखेंगे, ये तो त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, 10 त्रिज्या है, 10 वृत्त की त्रिज्या है, और ये पूरी क्या है, बाहर वाली परिधि है 2πr। ये वृत्त वाले देखेंगे और कुल चांदी की लंबाई निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि 2πr 10 टाइम्स r, तो यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7, r का मान 35 बताया ना, r का मान कितना हो जाएगा, पूरा व्यास होता है 35, तो त्रिज्या एक त्रिज्या हो जाएगी 35/2। तो यहाँ पे ये r का मान लग दिया कितना, 35/2। अब यहाँ 10, यहाँ पे r का मान कितना रख दिया, 35/2। ठीक है, अब देखिए 7 बना 35, 5 आया और 2 से काटेंगे 2 कट गया। ठीक है, 22 पंचे 110, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 पंचे 10, 5 आया, 35 पंचे 175। ठीक है, अब 175 को 110 में जब जोड़ेंगे तो 285 हो जाएगा, और ये मिलीमीटर में, चूँकि सारे माप मिलीमीटर में है तो 285 मिलीमीटर चांदी लगेगी। और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10⁻1 से गुणा कर दें, तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻1, और -1 मतलब होता है एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो मिली हट जाएगा, सेंटी में आ जाएगा। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव, 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो खाली जगह है इसका। ओके, अब ये थोड़ा सा मजाक कर रहा है, कह रहा है चलो इसको भी फाइंड करवा लेते हैं, कितना क्षेत्रफल खाली रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये क्या है, त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे πr², और ये थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान होगा, इस थीटा का मान होगा, ये पूरा कितना है 360, पूरा कितना होगा, यहाँ पे चक्कर लगेगा 360, और चूँकि एक खंड का निकालना है तो एक खंड, ऐसे कितने खंड हैं, ऐसे आपके कुल 10 खंड हैं, ऐसे 1 2 3 4 इस तरह के टाइप के जो त्रिज्यखंड बने हैं ये कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे हम लोग ये पूरे 360 है, तो हमें एक का निकालना है, पूरे यहाँ पे 360 डिग्री बन रहा है, और इस 360 डिग्री में पुल कितने हैं, 10, लेकिन प्रत्येक का देखें तो 10 से आप भाग दे दीजिए, 10 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 36 डिग्री, तो यहाँ से अब आपका ये 36 से 36 कट गया, तो आ जाएगा πr², अब 1 0 बचा 10, ये आपका आ गया। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना आया था, पूरा 360 है, अब 360 में बन रहे हैं 10 ऐसे त्रिज्यखंड, तो एक त्रिज्यखंड में कितना बनेगा, 10 से आप भाग दे दीजिए, तो जब 10 से भाग दोगे तो एक में कितना बना, 36 डिग्री बना। ठीक है, थीटा का मान कितना आया, 36 डिग्री एक में, तो ये आपका जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 36 डिग्री प्रत्येक में, सभी में 36 36 36। जब 10 है तो जब 10 को 10 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 360 पूरा। ठीक है, 10 है ना ये, अब प्रत्येक 36 है, अगर दसियों का देखें तो 10 से गुणा कर देंगे तो पूरा बन जाएगा 360। ठीक है, तो एक का कितना हो, 36 डिग्री, और दसियों को मिला दिया जाए तो 360 डिग्री। ठीक है, तो एक का कितना है यहाँ पे, 36 डिग्री, बस वही हमें यहाँ पे रखना है, 36 डिग्री बटे 360, तो 36 कट गया, πr²/10। अब देखिए ये मान, जैसे कि प्रत्येक ब्रुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी तो हमने निकाला था, यहाँ सिंपल वे से कि πr² θ/360, यही होता है त्रिज्यखंड का सूत्र। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मैंने ये भी बताया कि आपका तो ये फिक्स फार्मूला है। ठीक है, एक फिक्स फार्मूला होता है और एक ये स्वतंत्र फार्मूला है, बिंदास फार्मूला, फिक्स फार्मूला। ठीक है, लेकिन एक परतंत्र फार्मूला होता है, परतंत्र बोले तो दूसरे की सलाह से। अब जो दूसरे की सलाह से देखिए क्या होगा, कोई एक भाई सज्जन आया, कह रहे भाई क्या परेशान हो रहे हो, भाई कह रहे परेशान कुछ क्या नहीं, कुछ भी परेशान नहीं होते हैं, स्वतंत्र नियम लगा रहे हैं हम लोग, कह नहीं थोड़ा सा यार हमारी भी बात मान लो, परतंत्र नियम भी देख लो, पराई बात भी समझ लो। तो हमने कहा चलो भाई समझा दो, अच्छा क्या करे हो भाई। तो उसने कहा देखिए भाई, अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो पूरा आप निकाल लीजिए ना, वृत्ताकार ब्रुज का क्षेत्रफल पूरा निकाल लीजिए, πr² वृत्त का निकाल लीजिए, और चूंकि आपका ये ऐसे कितने हैं, इसमें 10 बने हैं, तो 10 से आप भाग दे दीजिए तो एक का निकल आएगा, 10 से आप भाग दे दीजिए। आप पहले पूरा निकाल लीजिए क्षेत्रफल πr², और ऐसे कितने भाग हैं, 10 हैं, तो 10 से आप भाग दे दीजिए
तो 1 का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है भाई, ये भी सही बात है कि पाई आर स्क्वायर हम पूरा निकाल लेते हैं वृत्त का, और ऐसे 10 बराबर भाग हैं तो इसका 1 भाग के लिए तो हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, 10 बराबर भाग हैं तो 1 का निकालना है तो 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब 10 से भाग दोगे पाई आर स्क्वायर बटे 10, तो चलिए भाई पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22 बटे 7, आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार लिख लीजिए, अब इंटू 1 बटे 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से काटोगे 11 आएगा। ठीक है, और 7 से काटोगे 7 पना 35 आएगा, नीचे कितना बचा 2 और 10 अर्थात 20, और यहाँ पे कितना बचा 11 बचे 55, मतलब 11 5 और 35, 11 5 35 ये बचा। ठीक है, अब 11 5 35 इसको आप क्या करोगे, गुणा करोगे तीनों को, 385 आ जाएगा, और नीचे कितना है 4 रहेगा। ठीक है, अब ये 4 से आप काट दीजिए इसको, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज़ द आंसर, ये आंसर होगा 1 का। ठीक है, अब अगर पूरे पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही कितने भाग है 10, तो आप इसमें 10 से भाग गुणा कर दीजिएगा, 10 भाग हैं 10 से गुणा कर दीजिएगा तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 96, ये 0.25 था, यहाँ दशमलव आगे बढ़ जाएगा, इतना, तो ये हो जाएगा 992.5 मिलीमीटर स्क्वायर अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और ये तो एक भाग का क्षेत्रफल है, वृत्त के 10वें भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, या वृत्त के 10वें भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या, वृत्त के 10वां भाग। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखें, एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में एक कितने ताने हैं, 1 ताना, 2 ताना, 3 ताना, 4 ताना, 5 ताना, 6 ताना, 7 ताना, 8 ताने। कितने ताने हैं, 8 ताने हैं, इनको कहते हैं ताने। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, हमें देख भी रहा फिगर में बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहाँ पे कितना दिया गया त्रिज्या इसकी 45, यहाँ पे दी गई है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट मान लेते हैं, पूरा क्या है सपाट, इस तरह से मान लिए। ठीक है, इसको कहते हैं सपाट, उन्होंने कहा मान लीजिए, हमने मान लिया सपाट ऐसे। और जब इसको अगर छतरी बनाना है तो नीचे से हम उठा के खड़ा कर देंगे तो बन जाएगा छतरी, और जब खड़ा कर देंगे तो सामने से आपको दिखेगा, इधर आपको जैसे ये छतरी खड़ी हो गई तो यहाँ पे 4 आपको दिखेंगे, 4 उधर छुप जाएंगे, समझ रहे हो ना, 4 जैसे ये कपड़े वाले दिखेंगे इधर, 4 उधर छुप जाएंगे। तो चलिए, अभी ये कपड़ा है सपाट है 2D में है, और जब छतरी बन जाएगी तो वो 3D बन जाती है। ठीक है, इसलिए 4 छुप जाते हैं, क्योंकि 3D बनी हुई आकृति को हम पूरी तरह से नहीं देख पाते। और देखिए, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ब्रोच के जैसे ही है, वहाँ पे 10 खाने बने थे, यहाँ पे 8 खाने हैं। सिंपल सी बात है कि इस बार हम 360 से में 8 का भाग देंगे तो थीटा का मान निकल आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमने थीटा का मान निकालने के लिए क्या किया था, 360 से 10 का भाग दिए थे, क्योंकि वहाँ पे 10 बराबर भाग बने थे, यहाँ पे 8 बराबर भाग बने हैं। तो प्रत्येक का अगर हमें निकालना है कितना कोण है, तो 360 से हमें 8 का भाग दे देंगे। जब 8 का भाग देंगे 360 में तो 45 डिग्री, तो प्रत्येक का कोण आएगा 45 डिग्री। ठीक है, वहाँ पे ये 10 बने थे खाने तो 36 डिग्री आ रहा था कोण। तो चलिए, यहाँ पे 45 डिग्री कोण आपको मालूम हो चुका है, थीटा बराबर 45 डिग्री, त्रिज्या भी आपको मालूम हो गई है, 45 दिया ही है, 45 सेंटीमीटर। बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये आपका स्वतंत्र फिक्स फार्मूला है। ठीक है, कोई परतंत्र गाइडेंस चाहिए तो परतंत्र के लिए तो गाइडेंस वही है कि पाई आर स्क्वायर निकाल के बटे यहाँ पे 8 से भाग दे दें, ये निकल आएगा, ये परतंत्र। और यहाँ पे भी ये स्वतंत्र फार्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 फिक्स फार्मूला। ठीक है, तो बिंदास फार्मूला स्वतंत्र, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 45 डिग्री, 45। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए 45 स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री बटे 360। अब देखिए यहाँ पे 45 22 बटे 7 करोगे तो 22 का
22 यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 11 आएगा, यहाँ 2 से कटोगे 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 45 45, जब यहाँ 45 45 का करोगे तो ये आ जाएगा 20/2025, ठीक है। ये गुड़े यहाँ पे 11 आ गए, ठीक है। अब बटे 7 चौक 28। अब देखिए जब 11 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 22,275 आ जाएगा। अब बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। अतः ये क्षेत्रफल दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दें, किसी कार के 2 वाइफर हैं, ठीक है। किसी कार में लगे हुए हैं, ये तो मैंने एक वाइफर दिखाया यहाँ चित्र में, 2 वाइफर लगे हुए हैं, ऐसे 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 शीशे को साफ कर रहे हैं, ठीक है। 2 वाइफर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित नहीं होते मतलब मिलते नहीं हैं, ठीक है। और प्रत्येक वाइफर की पत्ती की लंबाई, देखिए जो पत्ती की लंबाई यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर दी गई है। पत्ती की लंबाई यही तो वृत्त बनाएगा। ये जब यहाँ पे साफ करेगा ऐसे ऐसे तो यही तो वृत्त बनाएगा। पत्ती की त्रिज्या मान लो इसको, जो पत्ती की लंबाई दी गई वही त्रिज्या बनाएगा, वृत्त बनाएगा, इसी को हम त्रिज्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे आर बराबर सीधी सी बात है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने क्या कहा, लंबाई 25 सेंटीमीटर दी है, वाइफर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, और 135 डिग्री के कोण तक ही ये वाइफर चल पाता है। इसे जाता है फिर वापस आता है, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, ठीक है। तो कितना जा रहा है, 115 डिग्री, सॉरी 115 डिग्री ही जाता है। 115 डिग्री का कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्ती की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ, तो ये जो पत्ती है, पत्ती की प्रत्येक फुहार के साथ मतलब एक ये है और एक दूसरा और साइड में लगा रहेगा ना यहाँ पे ऐसे, तो जितना ये साफ करेगा उतना ही ये भी साफ करेगा। तो किसी कार के 2 वाइफर की बात की गई है जो कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइफर की लंबाई में दोनों की जो वाइफर में लगा हुआ है साफ करना वाइफर और 2 वाइफर की पत्ती, दोनों की पत्तियों की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इधर भी 25 सेंटीमीटर, इधर भी 25 सेंटीमीटर, दोनों के वाइफरों का वाइफर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। और ये आपका जैसे ये जितना क्षेत्रफल ये 115 डिग्री तक ये साफ कर लेता है, इसी प्रकार ये भी 115 डिग्री ही घूम पाता है। कितना, 115 डिग्री ऐसे ऐसे साफ कर रहा है। तो जितना ये साफ करेगा उतना ही क्षेत्रफल ये साफ करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि दो वाइफर द्वारा संभव सफाई भाग का क्षेत्रफल, 2 वाइफर द्वारा संभव सफाई वाले भाग का क्षेत्रफल, सफाई वाले भाग का क्षेत्रफल, सफा किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर देख लीजिए त्रिज्यखंड, जितना भी ये त्रिज्यखंड बना रहा है उसका दोगुना कर दो, क्योंकि ऐसे ही 2 वाइफर लगे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया गया है। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया। ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना ये उतना ये, तो 2 का गुणा कर दिए, ठीक है। एक का आप निकालिए और उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर क्षेत्रफल होंगे। तो चलिए 1 का निकाल लेते हैं। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्या है आपका, थीटा है, पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान कितना यहाँ पे दिया गया 115, तो यहाँ पे 115 डाल दीजिए थीटा का मान और बटे 360, ठीक है। अब देखिए पाई का मान 22/7, 2 तो वैसे ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे 25/25 और नीचे 360 और यहाँ पे ये 115। अब काटने की बारी आई, तो ये 2 से चलिए काट दीजिए इसको, तो कितना आएगा 180, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 5 से काटना है, 5 के पहाड़े में इसको काटेंगे तो 23 बार जाएगा 115 को, 5 के पहाड़े में से काटेंगे तो 180 को तो 36 बार में ही कट जाएगा, ठीक है, 36 बार में कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा आपका 22 × 25, 25 का जब करोगे गुणा तो 625, तो 22 × 625 × 23, ठीक है, और नीचे 7 × 36 ये। अब देखिए यहाँ पे आप 2 से काट देंगे, 2 के पहाड़े 36, 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 बार में जाएगा, 22 को 2 से भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 11 और ये 625, 23 ऊपर और 7 × 18, 18 7 126। अब देखिए ये पूरा आप मल्टीप्लाई कर डालिए तो ये सब आपका आ जाएगा 15, ये मतलब कि
1,58,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 लगा था, 2 का हमने सॉल्व कर दिया, दोनों वाइफरों का ये आपका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अगर एक का निकालना है तो फिर इसमें 2 से भाग दे दो, क्योंकि इसने 2 वाइफरों का पूछा था तो हमने 2 वाइफर 2 का गुणा कर दिए थे शुरू में और निकाल लिए। तो ये जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, 1,58,125/126। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और देखिए, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, ठीक है, जहाज़ों को, ये आपका समुद्र है और इस समुद्र में क्या है कि आपके जहाज़ यहाँ पे वो वाले बढ़िया बड़े बड़े जहाज़ जहाज़ों द्वारा व्यापार हो रहा है, आवागमन बना है। ठीक है, तो उसी में एक ये सुविधाजनक यहाँ पे क्या होता है, लाइट हाउस होता है। ठीक है, जो क्या सूचना दे रहा है, देखिए ज़रा, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी, नीचे स्थित जो चट्टानें होती हैं उनको चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस दी गई है। कभी आपका लाइन क्लियर नहीं होती है तो फिर ये लाइट हाउस को जलाया जाता है, रेड लाइट या, ठीक है, डिफरेंट कलर से सूचना पहुंचाई जाती है यहाँ पे चल रहा है जहाज़ों को। एक लाइट हाउस, ठीक है, ये है जो कोण कितना बना पाता है, सिर्फ 80 डिग्री बना पाता है कोण। ठीक है, 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में यहाँ पे ऐसे त्रिज्यखंड में यहाँ से प्रकाश फैल रहा है, किसमें, एक त्रिज्यखंड भाग में प्रकाश फैल रहा है। और ऐसे ही तो फैलेगा, टार्च का भी तो ऐसे ही फैलता है, त्रिज्यखंड के रूप में ही। ठीक है ना, तो त्रिज्यखंड के रूप में फैल रहा है और 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। 16.5 किलोमीटर दूरी तक, ये पूरी दूरी यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये अगर यहाँ तक प्रकाश फैल रहा है तो ये पूरी बता दी गई है कितना, यहाँ लाइट हाउस से 16.5 किलोमीटर दूरी। ठीक है, कहाँ से, इस लाइट हाउस से 16.5 किलोमीटर दूरी तक प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो जहाज़ों, अब यहाँ पे अगर जहाज़ होगी तो क्या इसको चेतावनी मिल पाएगी, नहीं ना मिल पाएगी ना, यहाँ पे थोड़ी ना मिल पाएगी। यहाँ वाली जहाज़ को जो इसके क्षेत्र के अंदर रहेगा, तो यही क्षेत्र पूछा गया है कि ये क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, ये क्षेत्र कितना होगा ये आपको बताना है। तो कितना होगा भाई, आपको बस ये चीज़ दे दिया जाए, ये चीज़ दूरी दी गई है 16.5 किलोमीटर, इसे त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, आकृति के अनुसार, चित्रानुसार त्रिज्या हो गई और ये कोण हो गया थीटा 80 डिग्री। बस आपको आर और थीटा दिया तो फिर क्या बल्ले बल्ले आप सब कुछ निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है तो सूत्र लगा दीजिए। नहीं, पूछा गया है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो ये पूरा भाग है, यहाँ इसके बीच में कोई भी होगा, यहाँ पे पंछी होगी, कुछ भी होगा, सबको चेतावनी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका लाइट एरिया है। तो ये भाग है जहाँ पे आपको ये प्रकाश बता रहा है। कहीं भी यहाँ भी नज़र पड़ेगी तो अरे अरे ये देखिए, यहाँ पे आप कहीं पर भी नज़र इसमें क्षेत्र में डाल दोगे तो आपको समझ में आएगा रेड लाइट जल रही है, सूचना मिल जाएगी ना। और यहाँ पे अगर आपने लाइट आँख फेंक दी, यहाँ पे आँख लगा दी तो क्या यहाँ सूचना मिलेगी, नहीं ना, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगी सूचना, हाँ रेड लाइट जल रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ओके, कोई खतरा है, अगर यहाँ पे आपने रेड लाइट यहाँ नज़र डाल दी। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा चेतावनी वाला एरिया ही तो होगा। अब ये पूरा चेतावनी वाला एरिया कैसा है, त्रिज्यखंड के रूप का है। तो अगर ये चेतावनी वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, उसने कहा भी कि जहाज़ों की चेतावनी के दी जा सके, चेतावनी जो दी जा उस वाले जिसमें चेतावनी दी जा सके उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो भाग आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड के रूप का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों में फैलने वाले प्रकाश वाले भाग का क्षेत्रफल, फैलने वाले प्रकाश, देखिए समुद्र में भी ऐसे ही फैल रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे, क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा होता है ना, सतह के अंदर भी प्रकाश चीर के घुस जाता है। और ऐसे ही चूँकि ये फ्रंट वाली लाइटें हैं तो ये अंदर तक जाएंगी नीचे, फिर जैसे जैसे दूर जाता है कम होता जा रहा है, कम होता है, जैसे जैसे दूर जाएगा वो कम होता जाता है लाइटें। ठीक है ना, तो और जो सामने वाली होंगी वो चीर जाएंगी, अंदर तक जाएंगी। ठीक है, तो अब भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इस क्षेत्र का निकालना है, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मैथमेटिकली भाषा में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r²
थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और थीटा का मान कितना है 80 डिग्री डाल दीजिए, 80 बटे 360, 80 बटे 360, आर का मान कितना है 16.5, 16.5, ये हो गया आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, ठीक है। चलिए अब इसको हल करना है, तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 और 9 बचा, तो ऊपर बचा आपका 16, 16, वो 16.5, 16.5 ये है, और यहाँ पे 2 गुणे 3.514 ये आ गया, और यहाँ पे कितना है 9 है, नीचे कितना है 9 है। अब ये 3 दशमलव हटा के यहाँ पे 2 जी 100 कर लीजिए, नीचे 100, 2 के बाद दशमलव, यहाँ 2 नीचे 0 कर लो, मतलब 1 के साथ 2 0 100 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब आप इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे तो 50 आएगा, यहाँ 2 से काटोगे तो 157 मिलेगा, ठीक है। अब ये 50 को फिर से 2 से काट दो, इस 2 से आप काट दोगे 50 को तो आ जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। तो ऊपर बचा 157 गुणे 16.5, 16.5, जब 16.5, 16.5 को आप गुणा करोगे तो आएगा 272.25, ठीक है। तो 157 गुणे 16 ये वाला मल्टीप्लाई, तो 157 गुणे 272.25 बटे ये 25 गुणे 9 करोगे 225 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इनको आपको गुणा करना है, इसको ऊपर वाले को गुणा करोगे तो आ जाएगा 42,743.25 बटे 225, ठीक है। अब 225 का इसमें भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 189.97 वर्ग किलोमीटर, 189.97 वर्ग किसमें किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। इतने क्षेत्रफल में चेतावनी दी जा सकती है, इस रेड लाइट के द्वारा इतने भाग में चेतावनी दी जा सकती है। कितने भाग में, 1089.97 किलोमीटर वर्ग, किलोमीटर स्क्वायर भाग में सूचना दी जा सकती है। आइए 12.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ 13 है आपका, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आपको हमने चित्र में दर्शा दिया, ये आपके 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, मेज पोस्ट की त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या दिखाई गई है कितना 28 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या यहाँ पे दी गई है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखें, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने में लागत, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, लागत पूछा गया है, लागत बराबर 0.35 रुपये प्रति का मतलब हर में जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का तरीका, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बाद में हम लिखेंगे और लागत बाद में निकालेंगे। इससे पहले कि इसमें लागत में हमें दिया क्या है, रुपया निकालना है, और क्या हटाना है, सेंटीमीटर हटाना है, क्योंकि हमें लागत निकालनी है, रुपया निकालना है, सेंटीमीटर को हटाना है। तो कैसे, ये प्रति जो होता है वो हर में होता है, प्रति के बाद जो लिखा होता है वो हर में होता है, तो हम अंश में गुणा कर देंगे सेंटीमीटर को ही, इसको काट देंगे। तो चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, ये जो आपका भाग है, छायांकित भाग है, इसको कहा गया कितना खर्चा आएगा, इस तरह के गोल मेज पोस्ट बनाने में कितना खर्चा आएगा, हैं, इस तरह डिजाइनिंग किया हुआ साइड में कितना खर्चा आएगा। तो 6 समान डिजाइन बने भाग का कुल क्षेत्रफल 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये है क्या है। तो डियर यहाँ पे ये चीज़ जो दी गई है ये आपका लघु वृत्तखंड है, तो इस तरह से आपके कितने लघु वृत्तखंड होंगे, 6 लघु वृत्तखंड हैं, दिए भी गए हैं चित्र में, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड अर्थात लघु वृत्तखंड। और हमने सभी के लिए बताया है बिल्कुल बिंदास फिक्स फार्मूला, वृत्तखंड के लिए क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ये फिक्स था, मतलब लघु है तो माइनस कर दो यहाँ, ठीक है, और लघु है तो लघु वाला कोण डाल दो बस। और दीर्घ वृत्तखंड कहता तो वहाँ पे हम लोग प्लस कर देते और दीर्घ वाला क्षेत्रफल डालते, 360 दीर्घ वाला कोण डालते, वो क्या होता है 360 माइनस थीटा, यहाँ पे 360 माइनस थीटा डालते बस, और इसको प्लस कर देते तो हो जाता दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबके लिए फिक्स होता है, तो सब कोई समझ सकता है, कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, बस एक बार आप ध्यान दीजिए, बार बार आप वही यूज करते रहिए और आंसर लेते रहिए, सब फ्री का है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाने का, बस जो बोले ये लो, जो बोले ये लो,
सब मैंने फिक्स फार्मूले बताए, ठीक है। 6 गुणे, आइए आर स्क्वायर यहाँ पे है तो हमने इसको बाहर ले लिया, आर स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा पाई, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, ये थी 60 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, तो आर तो लगेगा कॉमन में, तो पाई और पाई यहाँ बचा, तो पाई का मान 22/7 और थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे 60 कहाँ से आया, ये थीटा आया, ठीक है, और ये 60 कहाँ से आया, यही थीटा डाला गया है। अब इसके बाद आर स्क्वायर कर आप साइड में करिए इन दोनों को, आर स्क्वायर, तो बचा यहाँ पाई का मान रख दो 22/7, और ये 0 से 0 कट गया, 6 से 6 का नम 6 6 6 36, तो 1 और 6 आ गया, तो नीचे 6 आएगा, और ये 22 पाई का मान 22/7, तो 7 के साथ नीचे 6 आएगा, ठीक है, और माइनस साइन 60 का मान √3/2 और पहले वाला 2, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 6 आया है, 2 से काटोगे तो 3 आएगा, और यहाँ 2 से काटोगे तो ऊपर 11 आएगा, तो इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो 6 की 6 आर स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ पे आर का मान डाल दीजिए 28 सेंटीमीटर मान डाल दीजिए, 28 ब्रैकेट, यहाँ पे ऊपर कितना बचा, 11/7 × 21, ये 11/7 × 21 माइनस √3/4, ठीक है। अब देखिए, चलिए जब ये अंदर आप इसका मल्टीप्लाई तीनों का कर दोगे, अंदर इसमें और इसमें, तो ये आपका 3 से 3 इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये, और ये 4 से भी 4, 7 चौक 28, 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जब आपका 6 28 28 जब इसमें गुणा होगा, अंश में गुणा होगा, तो 4 7 28 ऊपर 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये 6 28 28 11 में गुणा होगा, 6 28 28 11/21, तो हो जाएगा 3 7 21 और 3 दूनाई 6, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 7 ये था, तो 7 चौक 28, तो 7 भी कट गया, तो बचा कितना, 4 दूनी 8 और 28 11, 8 28 11, ठीक है, माइनस 6 7 6 7 42 हो गया, 28 और √3 का मान 1.7। अब इसको आप हल करेंगे, 42 28 17, तो यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई होगा 1999.2, और यहाँ पे 28 और 8 11, इन तीनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2464। अब यहाँ पे 2464 से 1999.2 घटाओगे तो आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका अभी तो फिलहाल ये क्षेत्रफल निकला है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने जो शुरू में कहा था ना, सेंटीमीटर प्रति का मतलब हर में लिखा हुआ है, हर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, इसी ख़त्म करना है। तो कब खत्म होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम अंश में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कुल लागत है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कुल लागत बराबर 0.35 रुपया प्रति सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा प्रति का मतलब हर में जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हर में लिखा जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर सेंटीमीटर खत्म करना है, सिर्फ लागत रखनी है अर्थात रुपया, तो यहाँ पे हमें गुणा करना होगा किसी क्षेत्रफल से। तो कौन से क्षेत्रफल से, ये जिसमें आपको पैसा की कैलकुलेटिंग करनी है उस क्षेत्रफल को यहाँ पे गुणा कर दें। तो 464.8 464.8 इतने गुणा कर दोगे तो ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नीचे कट जाएगा। अब यहाँ पे 0.35 का आप 464.8 में गुणा कर दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ किया गया है। जब ये इससे आपको गुणा कर दिया गया 464.8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट गया, बचा कितना 0.35 और 464.8, इन दोनों का गुणा किया गया तो आ गया 162.68 रुपया। यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस गोल मेज पोष के जो 6 भाग हैं यहाँ पे वृत्तखंड के रूप में, लघु वृत्तखंड के रूप में, इन 6 को बनाने में कुल जो लागत आएगी वो 162.68 रुपये कुल लागत या कुल खर्च आएगा। अब आपकी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर चुनना है, ठीक है। और जैसे कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। p पार्ट में p/200 720 गुणे 2πr²। तो यहाँ से जो 2 है, 2 काटोगे तो 360 ही तो आएगा।